हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ रहे हैं डिजिटल सम, जिसको डिजिटल योग भी बोलते हैं। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, यहाँ पर लिखा है कि मैजिकल कॉन्सेप्ट। हम मैजिकल कॉन्सेप्ट क्यों कर रहे हैं? आप इसमें देखोगे मैथ के जितने भी टॉपिक होते हैं, सिंपल इंटरेस्ट हो, कंपाउंड इंटरेस्ट हो, या फिर कार या समय हो, आपका मैथ का कोई भी टॉपिक हो, उसमें आप डिजिटल सम से सॉल्व कर लोगे। अगर आपको क्वेश्चन को फास्ट करना है तो आपको डिजिटल सम लगाना ही पड़ेगा। और ये डिजिटल सम लगाने के लिए आपको बस किसकी जरूरत पड़ेगी? आपको सिर्फ सिंपल सा जोड़ना और घटाना आना चाहिए। मतलब 2+9, 2+3, 3+8, ऐसे ही, मतलब डिजिट को ही आपस में जोड़ना घटाना आना चाहिए। बस उससे आप देखेंगे कि क्वेश्चन को आप सॉल्व कर ले रहे हो। सबसे पहले इसके बेसिक पे जाने से पहले हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कि डिजिटल सम कैसे लगता है क्वेश्चनों में। तो बेसिक्स उठाएंगे, फिर बेसिक से फिर एडवांस लेवल पे हम इसको क्वेश्चन करेंगे। एग्जाम में जो आए हुए क्वेश्चन है, पहले हम एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? उसके बाद हम इसके बेसिक्स चलेंगे। देखिए, ये क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है कि 30% ऑफ 400 प्लस x% ऑफ 70 इज इक्वल टू 25% ऑफ 536। तो इसमें x की वैल्यू फाइंड करने को बोली है। तो चलिए ठीक है, इसको करते हैं हम लोग। एक तो होता है जो बेसिक होता है कि हम लोग इसको इंटू इंटू करके कैसे करते हैं। एक क्या होता है, हमारा डिजिटल सम लगाते हैं इसमें। चलिए डिजिटल सम लगाते हैं। बस हम लोग करना क्या है, 4x इंटू 7, उसका क्या हो जाएगा, यहाँ 7 इंटू 5 आ जाएगा। अब इसी तरह देखिए, इसका कितना आ जाएगा, 3 प्लस x इंटू 7, इसका आ जाएगा 8, x इंटू 7 आ जाएगा ये 5। बस यहाँ क्या आ जाएगा, 5 इंटू 4 कर देंगे और 7 इंटू 4 कर देंगे। बस यहाँ पर 2 आ जाएगा ये, ठीक है? ये मैं बताऊंगा अभी ये कैसे आ रहा है। अगर जब बेसिक पढ़ेंगे तो हम लोग बताएंगे। तो बस इतना करना पड़ेगा ऐसे। तो आप देख रहे हो कि हमने 30 नहीं लिखा, परसेंटेज का कोई वैल्यू नहीं रखी, बस हमने डिजिटल सम लगाया और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी में। ये इतना बड़ा कैलकुलेशन का है। आप एग्जाम में क्या करोगे, अगर आपको ये नहीं आता डिजिटल सम, तो आप क्या करोगे, इनका इंटू करोगे, फिर ऐड करोगे, माइनस करोगे। तो ये नहीं करना है आप लोग को, ठीक है? आप लोग को सीधे सीधे इसमें सब में डिजिटल सम लगाना है। इसका देखिए 1 हो जाएगा इसका, ठीक है? इसका 2 हो जाएगा, इंटू इसका 9 होगा, तो ये 2 को हटा के सिर्फ 9 लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है? इंटू 9 होता है, तो अभी वो सब आगे सीखेंगे हम लोग। 7, इधर ये 4 हो गया, ठीक? यहाँ 8 इंटू 3। बस इसको थोड़ा और सॉल्व कर लीजिए। जैसे कि यहाँ 1 माइनस 9 प्लस 1 आ जाएगा। अब मतलब यहाँ 6 आ जाएगा, और आप जानते हैं 9 प्लस 6 करेंगे -15 आएगा। -15 में 2 ऐड करोगे, -15 में 2 ऐड करोगे 13 आएगा, और इसका 4 आ जाता है, ठीक है? ये डिजिटल सम 4 आया, तो इसका आंसर यही 4 हो जाएगा, ठीक है? ऑप्शन का भी डिजिटल सम लगाते हैं तो इसका डिजिटल सम 4 आएगा, तो ये आंसर हो जाएगा। तो ये इतनी जल्दी, इतना हमें कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी, बस हमने डिजिटल सम लगाया, हमारा आंसर आ गया। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना डिजिटल सम। अब बात ये आती है कि व्हाट इज डिजिटल सम, मतलब डिजिटल योग क्या है? तो ये है किसी संख्या के सभी अंकों को जोड़ने पर प्राप्त एक अंक। जब किसी संख्या के हम सभी अंकों को जोड़ते हैं, उसमें से जो एक अंक जो प्राप्त होता है हमारा, वही हमारा डिजिट सम होता है, ठीक है? मतलब डिजिटल सम होता है वही। पहले इसकी डिफिनेशन एक बार और देख लेते हैं। अ सिंगल डिजिट ऑब्टेन्ड बाय एडिंग ऑल डिजिट्स ऑफ नंबर इज कॉल्ड डिजिटल सम। डिजिट सम यही बोलते हैं इसको। चलिए अब इसको मैं आपको समझाता हूं। इसमें बोला ये गया है कि जैसे कि कोई नंबर दे रखा है, ये कोई नंबर दे रखा है। अब हमें इसमें डिजिटल सम अगर लगाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? जैसे डिफिनेशन से बोला है, सभी अंकों को जोड़ने पर 4 + 3 + 2। जब इनको जोड़ने पर, जब हम इनको जोड़ते हैं, तो आप देखोगे कि इसमें क्या होता है कि एक अंक आएगा, 4 3 7, 7 2 9। ये जो 9 आया है, ये हो गया डिजिटल सम इसका। मान लीजिए यहाँ 4 3 2 और 5 दे रखा होता, तो इसको भी ऐसे ऐड करते, 4 + 3 + 2 + 5, ठीक है? सारे डिजिट को ऐड करते। अब देखेंगे आप, देखिए 7 2 9, 9 5 14 आ गया। लेकिन क्या बोला है, प्राप्त एक अंक, मतलब अभी तो ये 2 अंक है, तो मतलब इसको फिर से हमें ऐड करना पड़ेगा, ठीक है? मतलब 1 + 4 फिर से करना पड़ेगा इसको। अब ये 5 आया, अब ये प्राप्त एक अंक हुआ है, ठीक है? अब हमें
एक डिजिट मिल गया है, तो अब हम कहेंगे कि इसका जो डिजिटल सम है हमारा, ठीक है, वो 5 है। ठीक है, अभी मैं ट्रिक बताऊंगा, कि मतलब ये फास्ट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं आप। यहाँ से आप डायरेक्ट कर सकते हैं, देखिए 5 4 9 हो गया और ये 5 हो गया इसका डिजिटल सम। ठीक है, तो ये सब अभी मैं बताऊंगा आप लोग को। पहले तो एग्जाम्पल देखते हैं इसका। चलिए, एग्जाम्पल यही दिया गया है कि इसका डिजिट सम निकालिए। 1 + 3 + 5 करेंगे, इसका 9 आ जाएगा, तो इसका डिजिट सम ये हो गया। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, इसमें 68 का बोला है। देखिए 68 6 + 8 करेंगे, 14 आ जाएगा, इसका डिजिटल सम हो गया 14। और क्या हो सकती है इसकी डिफिनेशन? और हो सकती है कि किसी संख्या को 9 से विभाजित करने पर जो शेषफल प्राप्त होता है उसे डिजिट सम बोलते हैं। देखिए ये भी आ गया। देखिए, रिमाइंडर ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग अ नंबर बाय 9 इज कॉल्ड डिजिट सम। तो इसमें यही बोला गया है कि अगर हम किसी नंबर को 9 से डिवाइड करते हैं, कोई नंबर है उसको 9 से डिवाइड करते हैं, और जो हमारा रिमाइंडर आएगा, जो रिमाइंडर ये आएगा हमारा, यही हमारा डिजिट सम होगा। इसमें यही बोला गया है। तो एक डिफिनेशन आप लोगों ने ये देख ली कि सभी नंबरों को ऐड कर दिया जाए, जो हमारा आ रहा है सिंगल डिजिट, वो हो गया डिजिट सम। इसको एक तरह से और देख सकते हैं कि अगर हम 9 से डिवाइड कर रहे हैं किसी नंबर को, फिर जो उसमें रिमाइंडर जो आ रहा है वो हमारा डिजिट सम हो गया। चलिए इसका एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग। जब हम 34 को 9 से डिवाइड करते हैं, 34 को 9 से डिवाइड करते हैं, तो हमारा रिमाइंडर कितना आता है? जैसे कि आप लोग को पता है, जब 9 से डिवाइड करोगे तो हमारा जो रिमाइंडर आएगा 7 आएगा, तो यही हमारा हो जाएगा डिजिट सम। अब ये 34 को अगर हम ऊपर वाली तरफ करें, सिंगल डिजिट को ऐड कर दें, फिर भी हमारा 3 + 4 आएगा 7। डिजिट सम ऐसे भी आएगा, और हम 9 से डिवाइड करके रिमाइंडर जो लिखेंगे उससे भी डिजिट सम आएगा। चलिए, इतना तो आप लोग को समझ आ गया है, तो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। अब इसमें कुछ टर्म्स होती हैं, ठीक है। डिजिट सम नोट में लिखिए आप लोग। नोट ये है कि हमारा डिजिट सम 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, तो 1 से 9 तक कुछ भी हो सकता है, और इसमें डिजिट सम हमारा 0 भी हो सकता है। ठीक है, डिजिटल सम की बात हो गई। देखिए, अब एक चीज और हम लोग देखते हैं इसमें। अगर 1 + 9 करें, मतलब किसी भी डिजिट में हमारी जो डिजिट होती है 1 से 9 तक होती है ना, तो उसमें अगर 9 ऐड करें तो देखिए ये 10 आ जाता है। अब इसमें फिर से, क्योंकि हमें सिंगल डिजिट चाहिए होता है, तो इसमें फिर से हमें डिजिटल सम लगाना पड़ता है, तो इसका 1 आ जाएगा। 1 + 0 1। अब देखिए 2 + 9 करिए, इसमें 11 आ जाता है, और इसको जब इसमें डिजिटल सम लगाओगे, ठीक है, डिजिट सम लगाओगे, तो इसमें 2 आ जाएगा। 1 + 1 2। इसी तरह इसको देखिए, 3 + 9 करेंगे आप, 3 + 9 करेंगे, इसका 12 आ जाएगा। इसमें आप लगाइए, इसका आ जाएगा 3। ठीक, 4 + 9 करिए, इसका आ जाएगा 13, और इसका डिजिट सम आएगा 4। ओके, 5 + 9 करिए, 6 + 9 करिए, 7 + 9 करिए, 8 + 9, 9 + 9। तो आप इसमें देखेंगे क्या, आप इसको करके देखिए। जब इन डिजिट्स में 9 ऐड करेंगे आप, इन डिजिट्स में 9 ऐड करेंगे आप, देखिए अब इसमें क्या होगा, सब में डिजिटल सम भी लगा दीजिए, तो आप देखेंगे कि यहाँ 5 आ रहा है, यहाँ 6 आ रहा है, यहाँ 7 आ रहा है, यहाँ 8 आ रहा है, यहाँ 9 आ रहा है। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर, जब हम किसी डिजिट में 9 ऐड कर रहे हैं, 9 ऐड कर रहे हैं, तो हमें वही सेम नंबर मिल रहा है। मतलब एक में 9 ऐड कर रहे हैं तो हमारा एक ही डिजिट मिल रहा है, सिंगल एक ही डिजिट सम मिल रहा है, मतलब डिजिटल सम जो उसका आ रहा है 1 आ रहा है। इस 2 में 9 ऐड कर रहे हैं तो हमारा 2 आ जा रहा है, 3 में 9 ऐड कर रहे हैं 3 आ रहा है, 4 में 9 ऐड कर रहे हैं तो 4 आ रहा है। तो इससे हमें एक मतलब एक कंक्लूजन मिल रहा है कि अगर हम किसी संख्या में या नंबर में या किसी डिजिट में भी अगर हम 9 ऐड करते हैं, 9 ऐड करते हैं, तो हम उसको 0 ले सकते हैं, 9 को हम 0 ले सकते हैं। ठीक, 0 कंसीडर करके चल सकते हैं। जैसे कोई नंबर है, इसमें अगर 9 ऐड करेंगे तो अब इसका डिजिटल सम लगाएंगे तो इसका हम 0 लेकर चल सकते हैं। ठीक है, चलिए 9 को
चलिए ये तो समझ में आ गया आप लोग को। आगे बढ़ते हैं, एक इंटू वाला देख लीजिए। अगर हम 1 को 9 में गुणा करें, ठीक, अब क्या आ रहा है, चलिए देखते हैं। तो ये तो 9 आ गया, ठीक। 2 इंटू 9 करें हम, या 3 इंटू 9 करें, 4 इंटू 9 करें, 5 इंटू 9 करें, 6 इंटू 9, 7 इंटू 9, 8 इंटू 9। अब इससे हो क्या रहा है, आप इससे देखेंगे कि 9 इंटू 2 करेंगे तो 18 आएगा, और सिंगल डिजिट बनाने के लिए हमें इसको फिर से ऐड करना पड़ेगा, तो ये 9 आ जाएगा। इसको देखिए 27 आता है, जब इसको ऐड करेंगे तो फिर 9 आ जाएगा। इसको देखिए 36 आता है, इसको ऐड करेंगे तो 9 आ जाएगा। 45 आता है इसको ऐड करेंगे तो फिर 9 आ जाएगा। 54 आता है, इसको ऐड करेंगे फिर 9 आ जाएगा। 63 ऐड करेंगे 9। 81 सॉरी 82 72, इसका भी 9 आ जाएगा। 81 ये भी 9 आएगा। तो आपने क्या देखा कि हम किसी भी डिजिट में या किसी भी नंबर में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 से मल्टीप्लाएंगे किसी नंबर या डिजिट में, तो हमारा वही सेम उसका जो डिजिटल सम आ रहा है, ठीक है, डिजिटल सम आ रहा है या डिजिट सम आ रहा है, वो क्या हो रहा है, 9 मिलेगा। तो हमें दो कैलकुलेशन मिला है इसमें से। एक क्या हुआ है कि जब हम किसी भी संख्या में या नंबर में 9 ऐड कर रहे हैं तो हमारा 0 मिल रहा है, सॉरी वही सेम नंबर मिल रहा है, 9 को 0 कंसिडर करके चलेंगे इसमें, 0 कंसिडर करके चलेंगे इसमें, ठीक है। और इसमें जब हम किसी भी नंबर या डिजिट में 9 ऐड करते हैं तो सेम वही हमें 9 मिल जाता है। तो बस ये दोनों को आप लोग अच्छे से माइंड में लेके चलेंगे आगे। तो इसको नोट करना तो नोट कर लीजिए, और इसको माइंड में रखिएगा कि ये प्लस वाला रखिएगा माइंड में, और ये इंटू 9 वाला, ये आगे कैलकुलेशन में हमें बहुत काम आने वाला है आगे। चलिए आगे चलते हैं। एक चीज और देख लीजिए इसी में एक चीज और देख लीजिए। अब आपको लग रहा होगा कि ये 9 और 0 क्या है, मतलब 9 और 0 से क्या तात्पर्य आ रहा है। तो देखिए होता क्या है कि 9 को 9 से डिवाइड करेंगे जब आप, तो हमारा जो रिमाइंडर आएगा 0 आएगा। इसलिए हम 9 को 0 भी बोल के चल सकते हैं, ठीक है। आप देखेंगे 9 को हम 0 भी डिजिटल सम में कंसीडर कर सकते हैं। तो जहां पर हमें 9 लेना पड़ेगा 9 लेंगे, जहां 0 लेना पड़ेगा 0 लेंगे। तो कहीं अगर ऐसा होता है तो आप लोग इसको ध्यान देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। अब ये जैसे कि क्वेश्चन दिया है कि इसका आप डिजिटल सम निकालिए, चलिए निकालते हैं। तो जैसे कि मैंने एक चीज और बताना पड़ेगा आप लोग को। देखिए आप लोग को और बताता हूँ एक चीज, जैसे कि कोई हम डिजिटल सम किसी नंबर में लगा रहे हैं, डिजिटल सम, ये कोई नंबर है हमारा, अब इसमें डिजिटल सम लगा रहे हैं, या यहाँ 9 लिख लीजिए। तो जहां भी आपको 9 मिल रहा है, इसमें जहां या तो 9 मिल रहा है, या तो उसमें 9 मिल रहा है, या 2 या 3 4 जितने भी डिजिट हैं उनको ऐड करने के बाद 9 मिल रहा है, मतलब 2 डिजिट को ऐड करने पे भी 9 मिल रहा है, तो इनको क्या करेंगे, हम एलिमिनेट कर देंगे, मतलब हटा देंगे, ठीक है। उसको हम डिजिटल सम लगाते समय उसको हम काउंट नहीं करेंगे। जैसे कि हमें इसका डिजिटल सम निकालना है, ठीक है, ये पूरा एक्सप्रेशन है, ये कोई नंबर है, इसमें डिजिटल सम निकाला, तो जिसमें 9 आ रहा है उसको हम एलिमिनेट कर देंगे, मतलब हटा देंगे, उसको हम लेंगे। 4 + 9 6 + 3 9 हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम एलिमिनेट करके अब हम सिर्फ इसका डिजिटल सम निकालेंगे। इसको ऐड कर दीजिए, 7 + 3 10, एक 11, मतलब 11 आया, इसका 2 आ जाएगा। तो मतलब आप लोग को ये समझ में आ गया कि जब हम डिजिटल सम निकालेंगे इतनी बड़ी संख्या का हमने डिजिटल निकाला, बस हमने किसको ऐड किया, 731 को, ठीक है, और हमारा डिजिटल सम 2 आ गया। आप पूरा भी करोगे तो फिर भी आपका 2 ही आएगा। तो हम लोग करते क्या है, किसी नंबर से 9 बनता है तो उसको हम एलिमिनेट कर देते हैं डिजिटल सम में, ठीक है, निकालते समय नंबर से। चलिए अब इस क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि इसमें बोला है, इसमें दिया है 2 4 6 7 5 3 9 दिया है। जैसे कि आप लोग बताया कि जहां अगर हमें इसमें लिखा है कि डिजिट सम निकालिए इसमें, ठीक है, तो ठीक है, तो हम लोग को क्या है, जो 9 मिल रहा है उसको हटाते जाते हैं। ये देखिए 9 यहाँ से मिल गया, 6 + 9 मिल गया, 5 + 4 9 मिल गया। अब बस हमें किसका निकालना है, 2 + 7 मतलब 9 हो गया, ठीक है। तो इसका डिजिटल सम कितना आ गया, 9 आ गया, डिजिट सम हमारा इसका 9 आ गया।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन दे रखा है, ये दे रखा है 6372819923। अब ये क्वेश्चन दे रखा है, ये क्वेश्चन दे रखा है तो इसमें आप डिजिट सम लगाइए। तो हम जो जहां जहां 9 दिख रहा है उसको हटाते चलते हैं। चलिए 7 + 2 9, 6 + 3 9, 8 + 1 9। तो इसका डिजिट सम कितना आ गया 5। अब देखिए ये डिजिट सम और भी इजी हो गया, बस हमने 2 को ऐड किया और इसका पूरे का डिजिट सम जो आ गया हमारा वो आ गया 5। इसका पूरे का डिजिट सम आ गया हमारा 5। चलिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन दे रखा है आपका कि पेंडेमिक था, महामारी के कारण एक शहर की जनसंख्या 2 प्रति वर्ष की दर से घटती है। यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या 45,000 है, 2 वर्ष बाद इसकी कुल जनसंख्या क्या होगी? ये क्वेश्चन आया है एग्जाम में, तो आप लोगों को पता ही है इसको सॉल्व करना। चलिए फिर भी देख लेते हैं। जैसे कि ये वर्तमान में कितनी है 45,000 है। अभी हम लोग सिर्फ डिजिट सम सीख रहे हैं, ठीक है, तो क्वेश्चन तो आप लोग को आता ही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 2% मतलब 2/100 और ये क्या है 100%। चलिए इसको काट दीजिए तो 1/50 हो गई। अब इसमें क्या किया गया, प्रति वर्ष की दर से घटती है, मतलब 50 में से 1 घटेगी 49 बचेगा। 49/50 हो जाएगा यहाँ पर 49/50 हो जाएगा। एक ये फर्स्ट ईयर का हो गया, ये पूरा 1 ईयर का हो गया। उसके बाद नेक्स्ट ईयर भी 2% घट रही है, तो ये भी हमारा 49/50 हो जाएगा। अब तो ये हो गया हमारा एक्सप्रेशन बन जाता है, एग्जाम में ऐसा एक्सप्रेशन बन जाता है। अब क्या होता है कि यहाँ पर आदमी फंस जाता है कि भाई इसको इंटू करें। अब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ फंस गया कि अब यहाँ पे इंटू करेंगे तो हमारा टाइम चला जाएगा, तो यहाँ पर हम डिस्टेंस तुरंत लगाएंगे। देखिए कितना ईजी हो जाएगा, बस इसको हमें ऐड करना है। 5 + 4 करेंगे हमारा 9 आ जाएगा। अब हमने बताया ये कि 9 में कुछ भी इंटू करेंगे, कोई भी नंबर इंटू करेंगे तो 9 ही आता है। कोई भी संख्या ऐड करोगे, कोई भी संख्या से गुणा करोगे, फिर भी डिस्टेंस 9 आता है। तो आप लोग को पता है, तो इसका डिस्टेंस कितना आएगा, यहाँ देखिए 9 आ गया। 4 + 9 इंटू लगा, इंटू लगाइए। अब इसके पीछे जो भी रहेगा, अब इन सबका ही डिस्टेंस जो रहेगा वो 9 आ जाएगा। हमें 9 मिल गया, इस सबका डिस्टेंस 9 आ गया। बस हमें अब करना क्या है कि ये जो आंसर दे रखे हैं ना, इनको सबको ऐड करना है। जिसमें 9 आ गया बस वही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए ऐड भी कैसे करेंगे, 8 + 1 आ गया 9, इसको हटा दिया। 4 6 9, देखिए इसका 9 आ गया, बस हमारा यही आंसर है। 4 + ये 7 हो गया, 7 + 2 करेंगे 9 आ गया, बस यही हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए बाकी भी देख लेते हैं। देखिए 5 + 4 9 हो गया, इसको हटा दिया। 6 7, इसका तो डिस्टेंस 7 आ रहा है, ठीक है, ये नहीं आंसर होगा। इतना देखिए 8 + 1 ये हो गया 9, 5 + 4 9 हो गया, यहाँ इसका डिस्टेंस 6 आ रहा है। इसका देखते हैं 5 + 4 इतना हो गया, इसका तो 11 आ रहा है और इसका डिस्टेंस आएगा 2। तो हमारा आंसर हमने देखा कि फास्ट हम लोगों ने कर दिया कि हमने ये एक्सप्रेशन लिखा, उसके हमने कोई कैलकुलेशन नहीं किया, हमने बस ये 9 देखा, 9 इंटू कुछ देखा हमने, जैसे हमने पीछे सीखा था। उसका डिस्टेंस हमारा 9 आया। उसके फिर हमने इसके जो ऑप्शन दे रखे थे उसमें हमने डिस्टेंस लगाया, जहां पर ये 9 मतलब यहाँ कुछ भी आ सकता था, जो भी आए वो यहाँ देखना है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर 7 आ जाता डिस्टेंस, तो हमारा आंसर ये सही हो जाता, लेकिन यहाँ पर 9 आया है इसलिए हमारा ये सही हुआ है। चलिए आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। ये भी एग्जाम में आया वो क्वेश्चन है। इसमें बोला है कि एक अर्धगोलाकार कटोरा है जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है और आइसक्रीम से भरा है। आइसक्रीम का आयतन ज्ञात कीजिए। पाई की वैल्यू दी रखी है 22/7, ठीक। तो इसमें इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, अब हमें सीधे सीधे इसमें आइसक्रीम का आयतन पूछा है और जो कटोरा जो पूरा भरा हुआ है। तो जैसे कि आप लोग जानते हो अर्धगोले का जो वो होता है हमारा आयतन, जो हमारा वैल्यूम होता है वो क्या होता है 2/3 पाई होता है हमारा 22/7 इंटू r³ मतलब 21 और 21। r की वैल्यू क्या दे रखी है हमारी, r की वैल्यू दे रखी है हमारी त्रिज्या मतलब जो दे रखी है 21 दे रखी है सेंटीमीटर, हमारा ये आ गया वैल्यू। अब इसमें क्या करना है आपको, आप देखोगे कि ये पूरा एक्सप्रेशन को गुणा करने जाओगे, ठीक है, इतना टाइम तो नहीं है हमारे पास, कुछ सेकंडों में क्वेश्चन करने होते हैं। तो देखिए अब ये एक्सप्रेशन आपने जल्दी से लिखा कि आपको फॉर्मूला याद था, बस आपने फॉर्मूला लगाया, उसके बाद हम लोग कुछ नहीं करना है। इसको ऐड करिए 3, ठीक है, इसको ऐड करिए 3, ये 3 3 9 बन गया हमारा। उसके इंटू कुछ भी हो
और इसके इंटू इधर भी कुछ भी हो, तो हमारा इसका पूरा डिजिटल सम कितना आ गया 9। ठीक है, आपने इसको देखा, इसका डिजिटल सम जो आ गया वो 9 आ गया। अब देखिए बस इसको हम आपको ऑप्शन में जल्दी से देखना है। देखिए 9 9 से 9 कट गया, 4 4 9, इसका या तो 0 होगा या तो 9 होगा। ठीक है, डिजिटल सम ये आंसर है वैसे, क्योंकि 9 इसमें डिजिटल सम इसका आ रहा है, तो यही आंसर है। चलिए इसका देखते हैं, इसका 3 आएगा डिजिटल सम। ठीक है, इसका 2 आएगा और इसका 4 आएगा, तो हमारा आंसर यही हो गया डी। बस इतनी जल्दी इसको करना है। चलिए आगे चलते हैं। अब बस हमने यहाँ देखा कि यहाँ 3 3 बन गया और ये 9 हो रहा है, बस इसमें हमने डिजिटल सम लगाया और इसमें फिर हमने ऑप्शन में अपने डिजिटल सम लगाया, जहां पर 9 मिला हमें वही हमारा आंसर हो गया। अब यहाँ चलिए 9 मिल रहा है, मान लीजिए यहाँ पर 6 मिलता है, तो मान लीजिए 4 बनता है, 4 मिलता है आगे चल के, तो ये तो आप समझ ही रहोगे, तो ये इसका आंसर फिर सी हो जाता। कोई बात नहीं, चलिए आगे देखते हैं। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये क्वेश्चन दे रखा है, इसमें बोला है एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 1039.5 सेंटीमीटर है। अर्धगोले का आयतन कितना होगा, मतलब इसमें आयतन पूछा है अर्धगोले का। तो जैसे कि आप लोग जानते ही हो, इसका टोटल सरफेस एरिया मतलब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है, इसको टोटल सरफेस एरिया बोलते हैं। ये होता है 3 पाई आर स्क्वायर। ये कितना है, ये तो दिया हुआ है। अब पाई की वैल्यू दी रखी है, पाई की वैल्यू ऐसे होती भी है 22/7, 3 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू ये 39.5। थोड़ी इसको काट लेते हैं, सिंपल कर लेते हैं। 18 इतना आ गया। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 441 डिवाइड बाई 4। तो इसमें आर की वैल्यू कितनी आ रही है, 21/2 आ जाएगी, जो हमारा होता है 10.5। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है इसका आयतन। इसका आयतन जब निकालेंगे हम, इसका आयतन निकालिए, इसका आयतन होता है 2/3 पाई आर स्क्वायर, आर क्यू सॉरी, 10.5 10.5 और 10.5, ये आर क्यू हो गया। तो आप यहाँ क्या देख रहे हो, यहाँ देखोगे 1 + 5 ऐड करोगे 6 आएगा, 1 + 5 ऐड करोगे 6 आएगा, इंटू 6 आएगा, और हम 1 + 5 ऐड करोगे इंटू 6 आएगा। हमें 6 मिल गया, तो हमें यहाँ भी पता है कि 2 × 3 होता है, और यहाँ भी इसका भी होता है 2 × 3। तो आपने देखा कि यहाँ पर 3 × 3 मिल गया, 3 × 3 करेंगे तो हमारा 9 आ जाएगा। तो अभी यहाँ अगर हमें 9 आ गया, तो हमें यहाँ 9 से हमें पता चल रहा है कि इधर इंटू कुछ भी हो, इधर इंटू कुछ भी हो, तो हमारा इसका जो डिजिटल सम आने वाला है, डिजिटल सम हमारा जो आने वाला है वो तो 9 आएगा। ये वो हम पीछे देख चुके हैं। तो डिजिटल सम इसका 9 आ गया। बस हमें क्या करना है, इसमें 9 ढूंढना है कि 9 कहाँ पर आ रहा है। मतलब इस ऑप्शन में जाएंगे हम लोग, इन ऑप्शनों में जाएंगे चारों, तो इसमें हम डिजिटल सम लगाएंगे कहाँ पर 9 आ रहा है। चलिए करते हैं। देखिए 5 4 9 हो गया, 11, इसका 2 आ गया, इसमें देखिए, इसमें लगाइए 6 3 9, इसका 7 आ गया, इसके देखिए 5 4 9 9, इसका तो 9 आ रहा है, 9 आ रहा है या 0 आ रहा है। ठीक है, तो इसका हम 9 लेके चलेंगे, क्योंकि डिजिटल सम 9 लेंगे इसमें देखिए 9 आ गया, तो इसका आ जाएगा 7। तो हम देख रहे हैं इसका आंसर सी हो जाएगा, इसका डिजिटल सम 9 आ रहा है। चलिए बस इतना करना है। इसमें कैलकुलेशन देखिए, अगर आप कैलकुलेशन करते हैं तो ये पूरा कैलकुलेशन का पार्ट है। 10.5 10.5 3 बार इसको करना पड़ता है, फिर ये काट पीट मतलब जो भी आप करते, तो इसमें काफी टाइम टेकिंग था। बस हमने देखा कि यहाँ 3 × 3 6 से 3 × 3 मिल रहा है, तो इसका डिजिटल सम 9 आ गया। यहीं पर हमने इसको आप मन में डायरेक्ट कर सकते थे, 6 × 6 था, तो मतलब यहाँ 3 इसमें भी 3 इसमें भी, तो इसको 9 × 9 करेंगे, तो ये पूरे एक्सप्रेशन का हमारा डिजिटल सम जो आएगा, ये पूरे एक्सप्रेशन का डिजिटल सम 9 आ जाएगा। तो इसमें बस हम 9 इसमें सब ढूंढ लेंगे जल्दी से, तुम्हारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन इसको देख लीजिए, ये भी एग्जाम में आया हुआ है। तो इसमें क्या बोला है कि 3 फिर 3 स्क्वायर, 3 की पावर 3, और ऐसे ही 3 की पावर 4, ऐसे आया 3 की पावर 8। ये क्वेश्चन दे रखा है। तो इसमें क्या गया है कि अब ये प्लस लगा, मतलब इसका योग क्या करना है। अब इन सब का स्क्वायर क्यूब सब लगाइए, उसका योग ज्ञात करिए।
तो हम इसको डिजिटल सम से कैसे करेंगे? तो देखिए ये 3 हो गया, यहाँ से क्या होगा 3 की पावर 2 करेंगे तो 9 आ जाएगा। इसको कॉमन ले लेंगे तो वहाँ यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 3, यहाँ 3 स्क्वायर, और ये क्या बचेगा यहाँ पर 3 की पावर 6। तो आप देखोगे कि यह 9 इंटू समथिंग हो रहा है, 9 इंटू समथिंग हो रहा है और प्लस 3 हो रहा है। तो ये तो इसका तो डिजिटल सम 9 आ गया, और प्लस ये 9 हो गया इसका डिजिटल सम पूरे का, इधर से लेकर इधर तक का पूरा डिजिटल सम 9 हो गया। ठीक है, इसमें प्लस 3 ऐड करेंगे तो इसका 12 आता है। 12 को फिर हम सिंगल डिजिट पे चेंज करेंगे तो 1 + 2 करेंगे तो हमारा 3 आ जाएगा। इसका डिजिटल सम आ गया 3। अब बस हम इसको ऑप्शन में देखेंगे 3 कहाँ आ रहा है। चलिए करते हैं, देखिए इसको करते हैं, 9 से 9 कट गया, 6 4 12, मतलब इसका 12 आ रहा है, इसका 3 आ जा रहा है, तो हमारा आंसर ये सी हो जाएगा। चलिए और देख लेते हैं, 6 12 5 17 1 18, इसका 9 आ गया, इसका 17, इसका 8 आ गया, इसका 13, मतलब इसका 4 आ गया, तो हमारा यही आंसर हो जाएगा सी। चलिए आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ डिजिटल सम एडिशन में, योग में हम डिजिटल सम कैसे यूज करते हैं। तो इसकी डिफिनेशन है कि अंतिम योगफल का अंकीय योग जोड़ प्रक्रिया में प्रयुक्त सभी संख्याओं के अंकीय योग के बराबर होना चाहिए। चलिए इसको समझाता हूं कि जैसे कि हम ऐड करते हैं कोई संख्या, ठीक है, कोई दो नंबर को हम जब ऐड करते हैं 25 प्लस 24 ऐड करोगे तो हमारा एक रिजल्टेंट आता है 49। इसमें यही बोला है कि जब हम किसी संख्या या नंबर को ऐड करते हैं उसका जो रिजल्टेंट आता है, तो इसमें डिजिटल सम का यही रूल होता है कि इन दोनों में हम डिजिटल सम लगाते हैं, इसमें डिजिटल सम लगाते हैं, इसमें डिजिटल सम लगाते हैं। फिर क्या करते हैं, इनका जो डिजिटल सम आया है इसमें, फिर इनको इन दोनों में भी डिजिटल सम लगाते हैं, 13 आएगा और इसका सिंगल डिजिट में चेंज करेंगे तो इसका 4 आ जाएगा। तो इन दोनों का इंडिविजुअल जो हम डिजिटल सम लगा रहे हैं वो 4 आया, तो ये क्या होगा, जो रिजल्टेंट हमारा ये पार्ट आया है इसमें भी हम डिजिटल सम लगाएंगे, रिजल्टेंट में डिजिटल सम लगाएंगे तो वही आना चाहिए 4। देखिए 9 4 13 हो जाता है, उसका डिजिटल सम 4 आ रहा है। तो बस योग वाले में बस इतना ही बोला है, ये तो हम लोग पीछे करते भी आ रहे हैं, बस यहाँ पर आप लोग को इसका बेसिक बता दिया गया है कि इसमें हम डिजिटल सम लगाएंगे, इसमें डिजिटल सम लगाएंगे। फिर क्या हुआ है, फिर इनके जो हमारा डिजिटल सम आ रहा है उसको फिर हम फिर से ऐड करेंगे दोनों को, और फिर जो रिजल्टेंट डिजिटल सम आ रहा है वो क्या होना चाहिए, जो हमारा रिजल्ट प्राप्त हुआ है इन दोनों को ऐड करने के बाद उसका डिजिटल सम इसके बराबर होना चाहिए। तो योग में बस इतना बोला गया है। चलिए आगे चलते हैं। एग्जाम्पल में भी यही बताया गया है कि एग्जाम्पल में भी देखिए, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल 1 + 3 में हम लोग डिजिटल सम लगाएंगे तो 4 आ जाएगा, 1 + 2 में लगाएंगे हम तो 3 आ जाएगा डिजिटल सम, फिर इनको भी ऐड कर देंगे तो 7 हमारा डिजिटल सम इधर से आ रहा है। इधर इसको देखेंगे 2 + 5 ऐड करूँ तो 7 आ जाएगा। तो बस इसमें यही बोला गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एग्जाम्पल एक और देख लीजिए। इसमें क्या किया है कि 1.5, 32.5, 23.9, 57.9 ये दे रखा है। तो ये पॉइंट वाला जो हमारे क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें हम देखेंगे कि डिजिटल सम हम बिल्कुल ऊपर जैसे लगा रहे हैं ना, सेम उसी तरह लगाएंगे। पॉइंट की कोई वैल्यू नहीं रखेंगे इसमें हम लोग। डिजिटल सम में पॉइंट की कोई वैल्यू नहीं है। 1 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाए, 10 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाए तो हमें उससे कोई मतलब ही नहीं है। क्यों नहीं मतलब है, देखिए जैसे कि 32.5 लिखा है यहाँ पर, जब यहाँ से आप ये पॉइंट को हटाएंगे 32.5 हटाएंगे तो हम लोग क्या नीचे 10 लगाते हैं, और 1 + 0 करोगे तो 1 ही आएगा, और 1 का इसमें कुछ भी करोगे डिवाइड करोगे तो भाई यही नंबर प्राप्त होगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि ये पॉइंट को वैल्यू नहीं देते हैं हम लोग इसमें, बस सीधे सीधे इसमें हम डिजिट ऐड करते जाते हैं। देखिए ऐड करिए, इसका 6 डिजिट सम आएगा, इसका करिए 5 10 मतलब इसका 1 आएगा, इसका 12 14 मतलब इसका 5 आएगा, 14 इसका 5 आएगा, और इसका देखिए 9 से हटा दीजिए, इसका 12 मतलब 3 आ रहा है इसका डिजिट सम। अब इन सबको ऐड करेंगे जब आप, इसका भी 3 आ जा रहा है, इन पूरे का इन सबका 3 आ जा रहा है, और इसका जो रिजल्टेंट आया था इसका भी 3 आ रहा है। ठीक, मतलब इसका ये सही है, ये जो हमारा रिजल्टेंट निकला है ये सही है। अगर ये ऑप्शन में दिया होता तो हम यही टिक करके आगे निकल जाते। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं आप घटाओ मतलब सब्सट्रैक्शन में।
तो घटाव में वही बोला गया कि बड़ी संख्या के अंकों के योग से छोटी संख्या के अंकों के योग को घटाने पर प्राप्त अंकों का योग अंतर के अंकों के योग के बराबर होना चाहिए। मतलब जब हम कोई बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं, जो हमारा रिजल्टेंट आता है, मान लीजिए 55 आया, 55 आता है, तो इसमें यही बोला है कि इसमें आपको डिजिटल सम लगाना है। ठीक है, 13 का आ जाएगा 4, डिजिटल सम लगाना है। फिर इसमें भी डिजिटल सम लगाना है 8। फिर क्या करना है, इसको माइनस कर देना है। मतलब 4 माइनस 8 करोगे तो -4 आएगा। 4 माइनस 8 करेंगे आप, देखिए 4 माइनस 8 करेंगे तो -4 आएगा। तो एक बात और देख लीजिए, मैंने पीछे बताना भूल गया हूं, अगर डिजिटल सम अगर निकालते टाइम माइनस आ जाता है तो उसको हम क्या करेंगे, 9 में से -4 कर देंगे। मतलब -4 में ऐड कर देंगे बस 9। जब 9 ऐड कर देंगे, या तो ऐसे देख लीजिए 9 ऐड कर देंगे, या फिर 9 में से ये जो -4 आया उसको घटा देंगे। ठीक है, ये हमारा रिजल्ट आएगा। तो इसका जो हमारा डिजिटल सम जो निकलेगा हमारा, ये 5 आ जाएगा। इसका 5 आ जाएगा। और इसका आप देखोगे, इसका भी जो डिजिटल सम आ रहा है, 5 + 0 करोगे तो 5 आ जाएगा। तो हमारा ये बताया गया कि घटाव में कि हम जो बड़ी वैल्यू है उसका डिजिटल सम निकालते हैं, फिर जो घटाते हैं उसका डिजिटल सम लगाते हैं, और फिर जो रिजल्टेंट आता है उसका भी डिजिटल सम लगाते हैं। तो ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड होना चाहिए। चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं एक। देखिए इसका एग्जांपल ये दे रखा है कि 7 + 3 करोगे तो 1 आएगा, 10 होता है तो उसका 1 हो जाएगा, 1 + 6 करोगे तो 7 हो जाएगा। जब इन दोनों को भी घटाओगे तो इसका -6 आ जाएगा। अब जैसे कि माइनस वाला हमने बताया कि -6 आया है, इसको 9 से या तो घटा दीजिए या इसमें 9 ऐड कर दीजिए, तो बात एक ही होती है। तो ठीक है, इसको 9 - 6 कर देंगे, फिर तो हमारा आ जाएगा 3। इसका डिजिटल सम कितना आ गया, इसका डिजिटल सम आ गया, डिजिट सम आ गया 3। अब इसका देखिए 7 × 5 = 12 होता है, और इसमें जब डिजिट सम लगाएंगे आप, 7 × 5 = 12 होता है, इसका भी 3 आ जाएगा। तो समझ रहे हैं, मतलब इसका रिजल्टेंट का भी डिजिटल सम 3 आ गया। तो ये घटाव ये कहता है। अब हम आगे देखते हैं। देखिए इसमें भी यही बोला गया है कि यदि अंकों का योग मान ऋणात्मक आता है, जैसे कि ये -6 आया या -4 आया, तो इसे 9 में जोड़ें और परिणाम वास्तविक अंकों का योग मान होगा। कि इसमें यही बोला गया है कि अगर हम अगर डिजिटल सम लगाते हैं, अगर माइनस आ जाता है, 9 ऐड कर देते हैं। चलिए इतना तो आप लोग को समझ में आ गया है। आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन, गुणा में हम कैसे लगाते हैं। देखिए इसमें क्या बोला है, इसको एक बार पढ़ लेते हैं। पहले हम पहली संख्या के अंकों के योग की गणना करेंगे, हम दूसरी संख्या के अंकों के योग की गणना करेंगे। मतलब ये पहली संख्या हो गई हमारी और ये दूसरी संख्या हो गई। हम इस प्रकार प्राप्त दो अंकों के योग को गुणा करेंगे। यदि प्राप्त अंकों का योग गुणनफल के अंकों के योग के बराबर है तो हमारे उत्तर का सही माना जा सकता है। तो इसमें यही बोला गया है कि देखिए इसमें हम डिजिटल सम लगाएंगे, 6 आ गया, इसमें हम डिजिटल सम लगाएंगे, 4 आ गया। तो इसमें जो डिजिटल सम आया इसको भी आपस में गुणा करेंगे, तो 6 × 4 = 24 होता है, 24 आ गया। इसमें भी डिजिटल सम लगाएंगे तो 6 आ गया। यही बोला है कि इसमें डिजिटल सम 6 आया, तो इसमें जो हमारा जो रिजल्टेंट निकला है, इसमें अगर हम डिजिटल सम जब लगाएंगे तो इसका भी डिजिटल सम 6 आना चाहिए। चलिए करते हैं, 9 हटा दीजिए, 5 + 1 करेंगे तो 6 आ गया। तो इसमें यही बोला गया है कि अगर हम पहली संख्या और दूसरी संख्या का डिजिटल सम निकालेंगे और इंटू करेंगे, उसका जो डिजिटल सम आ रहा है उसका भी अगर हम डिजिट सम निकालें तो वो जो आ रहा है हमारे और जो रिजल्टेंट का है तो वो दोनों बराबर होना चाहिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें कहा है कि सत्यापित करें कि क्या ये जो संख्या है, ये संख्या और ये संख्या, मतलब ये दोनों नंबर को गुणा करने पर ये आता है, ये नंबर आता है। तो चलिए करते हैं, इसकी हम लोग को जांच करनी है, मतलब सत्यापित करते हैं। चलिए 4 7 5 3 2 इंटू क्या किया है, 1 0 7 7 7 7, और ये क्या हो रहा है, ये आना चाहिए कितना, 5 0 3 8 9 1 9 6 3
6 4। चलिए इसमें डिस्टेंस लगाते हैं, पहले इस पार्ट में लगाते हैं। 5 और 4 9 हो गया, 6 और 3 9 हो गया, और 7 और ये 9, मतलब इसका तो डिस्टेंस 9 आ रहा है। और 9 इंटू कुछ भी करोगे यहाँ से यहाँ तक तो इसका तो डिस्टेंस पूरे का 9 आएगा, हमें पता है। इधर का डिस्टेंस 9 हो गया। इसमें लगाते हैं, ठीक है, ठीक है। 8 + 1 9 हो गया, 9 ये 9, 6 + 3 9, 5 + 4 9। अब देखेंगे 3 और 6 बच रहा है, 3 और 6 को ऐड करेंगे तो इसका डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 9 आ गया। इसका जो डिस्टेंस आ गया 9 आ गया। तो इधर भी आप देख रहे हैं 9 आ गया और इधर भी 9 आ गया। तो इसका मतलब ये सत्यापित हो गया कि इसका जो आंसर निकलेगा इंटू करने पर यही आएगा। चलिए आगे चलते हैं। जैसे कि कभी कभी बेसिक क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है, एग्जाम में आप लोग देखा होगा कैलकुलेशन कराने के लिए बेसिक क्वेश्चन आ जाते हैं कि 95 × 105 करिए। फास्ट कर भी सकते हो ऐसे इंटू, ठीक है, लेकिन इसको डिस्टेंस हम लोग करें तो देखिए ये हमारा 14 आ गया, मतलब इसका 5 हो जाएगा, इंटू क्या करेंगे यहाँ 6 हो जाएगा 30, मतलब इसका जो डिस्टेंस हमारा है वो 3 आ जा रहा है, 6 × 30 और ये 3 आ जा रहा है। बस इसमें हम क्या करेंगे कैलकुलेशन देखेंगे, इसमें डिस्टेंस कहाँ आ रहा है, देखिए 9 9, यहाँ इसका 2 आ जा रहा है, देखिए इसका तो 9 आ जा रहा है, 9 9 और ये 9 9 आ जा रहा है, 9 या 0 आएगा इसका, ठीक है। इसका देखिए 9 9 8 आ जा रहा है इसका देखते हैं 12 1 13, इसका तो इसका देखिए आ रहा है 3, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। तो ऐसे करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करते हैं, अब एक और इम्पोर्टेंट चीज आती है कि हमारा डिवीजन में, मतलब हमारा जो डिवीजन या भाग में, तो हम इसमें भाग में कैसे लगाते हैं डिस्टेंस, मतलब कोई डिवीजन का आ गया तो इसमें हम कैसे करेंगे इसको, चलिए देखते हैं। देखिए इसमें भी ट्रिक होती है। जैसे कि होता क्या है कि ये हो गया हमारा n, नंबर हो गया कोई, बाई 1 हो गया, 1 आ गया तो हमारा सीधे सीधे नंबर मिल जाता है n। इसमें तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस इसमें हम डिस्टेंस लगाएंगे निकल आएगा हमारा। अब बात आती है यहाँ पर n/2 आ गया, कोई नंबर है, इसको कोई नंबर जान के चलिए, ठीक है, n/2 हो गया। अब क्या होता है कि इसमें अगर हम डिस्टेंस लगाएं तो नीचे तो 2 है, ऊपर तो हम लगा देंगे कोई नंबर है, जैसे कि कोई भी नंबर आ गया 2 3 4 आ गया, तो इसमें हम डिस्टेंस क्या लगाएंगे, 4 2 6 3 9, इसका डिस्टेंस 9 आ जाएगा, लेकिन ये /2 भी होगा, तो यहाँ /2 भी होगा। तो अब इसमें डिस्टेंस हम कैसे लगाएंगे, तो देखिए जब भी n/2 आएगा तो हम क्या करेंगे कि n में 5 से इंटू करेंगे और 5 से नीचे भी इंटू करेंगे, अंश और हर में इंटू करेंगे 5 का, तो आप देखोगे तो ये दोनों मिल जाएगा 10, और 10 का एक होता है 1 डिस्टेंस, और 1 का इसमें डिवाइड करोगे तो इसका तो यही आ जाएगा n + n × 5। बस इसमें डिस्टेंस लगा दीजिए आप। चलिए तो मतलब 2 अगर नीचे दिखता है तो उसमें नीचे इंटू 5 करेंगे, ऊपर इंटू 5 कर देंगे, कोई भी नंबर आ गया, ठीक है, उसमें इंटू 5 करेंगे, बस आ जाएगा हमारा। चलिए अभी हम एग्जांपल देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं। अगर अब आता है 3, अगर नीचे 3 आ गया, अब क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करेंगे, सीधे सीधे हमको डिवाइड करना पड़ेगा। अगर 3 आ गया नीचे तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा, सीधे सीधे डिवाइड करके जो होगा वो देखा जाएगा। चलिए n/4 आता है तो क्या करेंगे हम, देखिए n/4 आता है तो हम क्या करेंगे, इंटू 7 करेंगे ऊपर, और ये 4 में भी इंटू 7 करेंगे। हम कर सकते हैं 7 7 काट दीजिए भाई, n/4 आ जाएगा। चलिए ठीक है, तो हमारा बचेगा क्या, 7 चौक 28 होता है, ठीक है, जैसे आप लोग को 50 7 चौक 28 होता है। अब इसमें अगर लगाएंगे डिस्टेंस तो 10 आएगा, 10 का 1 हो जाता है। क्या समझ में आ गया आप लोग को, तो ये नीचे तो हमारा 1 बन जाएगा, 1 का इसमें 1, इसको एक 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारा n × 7 ही आएगा। चलिए अब इसमें फिर हम डिस्टेंस लगा सकते हैं। अब क्या होता है, डिवाइड में नीचे 5 आ गया, n/5 आ गया, कोई नंबर है उसको डिवाइड 5 से करोगे तो हमारा ये आ गया। इसमें क्या करेंगे, इसमें हम करेंगे n × 2 करेंगे, 5 × 2 कर देंगे, बस इसका तो 10 आ जाएगा, और इसका 10 का डिस्टेंस तो 1 आ जाएगा, और ये बचेगा केवल n × 2। अब क्या होता है, 6 आ गया, ठीक है, अब 6 आ जाएगा, तो अगर 6 आता है तो इसको हम सीधे सीधे डिवाइड करेंगे,
इसमें कुछ भी इंटू नहीं करेंगे, हम डिवाइड करेंगे सीधे सीधे। चलिए यहाँ देखिए, अगर 7 आ जाता है, अगर हम 7 से डिवाइड होता है किसी नंबर में, तो हम इसमें क्या करेंगे, n इंटू 7 करेंगे, सॉरी n इंटू 4 करेंगे, ठीक, n इंटू सॉरी 7 इंटू 7, 7 इंटू 4 करेंगे। अब यहाँ देखेंगे 7 चौका 28 होता है, 28 होता है, और 8 प्लस 2 करेंगे तो 10 आ जाएगा, और इसका डिस्टेंस 1 आ जाएगा, और 1 का इससे डिवाइड करेंगे 1 को, ठीक है, मतलब सॉरी इसको 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारा n इंटू 4 आ जाएगा। तो हमारा ये करने वाले हैं हम इसमें, ठीक है। चलिए अब अगर नीचे 8 आ जाता है, मतलब 8 से डिवाइड होता है, फिर कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। देखिए n इंटू 8 करेंगे हम, और डिवाइड बाई 8 इंटू 8 करेंगे। देखिए 8 होते कितना 64 होता है ये, और 6 प्लस 4 करेंगे तो हमारा 10 आ जाएगा, और 10 का 1 हो जाता है, और इसको 1 से डिवाइड करेंगे तो यही आ जाएगा हमारा नंबर, n इंटू 8 आ जाएगा। चलिए अब क्या होता है, एक बचता है हमारा 9। अगर हमारा n बाई 9 आ जाता है तो हम क्या करेंगे, सीधे सीधे डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड वाला ये रूल आप याद रखेंगे, ठीक। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। देखिए इसमें आप डिस्टर्शन लगाइए, इसमें आप जब डिस्टर्शन लगाएंगे तो 6 मतलब ये 12 आ रहा है, इसका जो डिस्टेंस हमारा 3 आ जा रहा है। जैसे कि हम लोगों ने पीछे बताया कि अगर हम 3 आ जा रहा है नीचे, या डिस्टेंस नीचे 3 आ रहा है, तो हम सीधे क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो हम क्या करेंगे कि 3 से इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, 3 से इसको डिवाइड करेंगे, और 3 से इसको भी डिवाइड करेंगे। वही नहीं करते हम लोग, जो जितना कटता है 3 से दोनों को काट देंगे। तो देखिए 1092 है, और ये 156 है। जब इनको 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, जब 3 से डिवाइड करेंगे, 3 पच्चे 15, 3 दूनी 6, इसको देखिए 3 तिक्का 9, 3 छक्का 18, ठीक है, 3 चौको 12, तो हमारा कितना आ रहा है, 364 बटे 52। अब आप देखोगे इसका तो डिस्टेंस 7 आ रहा है नीचे का, इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो तो 7 आ रहा है। अब जैसे कि आप लोगों को पता है अगर 7 आता है नीचे, ठीक है, तो इंटू हम क्या करते थे 4। आप जब पीछे देखोगे जाके तो आप इंटू 4 करते थे, ऊपर भी करते थे और नीचे भी इसका इंटू 4 करते थे, ठीक है। तो इसका क्या आ जाएगा 7 प्लस 4, सॉरी 7 चौको 28 होता है, ये 28 हो जाएगा, और ये 10 हो जाएगा, तो इसका डिस्टेंस 1 आ जाएगा। और इसको इसमें इसका इस एक से मतलब डिवाइड करेंगे तो आपका यही नंबर प्राप्त होगा, मतलब 64 इंटू 4, ठीक है। तो चलिए अब बस इसमें डिस्टेंस लगा दीजिए आप, ठीक है। ये सब तो आप मन में कर सकते हो, ये तो मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ, ठीक है। देखिए डिस्टेंस लगाते हैं, ये तो 9 हो गया, ये 9 हो गया, तो यहाँ 4 आया, 4 को 16, मतलब इसका डिस्टेंस आएगा 7। इसका डिस्टेंस 7 आया है, और ये जो आंसर का डिस्टेंस है वो भी 7 है, तो मतलब ये सही है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए इसमें शायद वही बताया गया होगा, देखते हैं, पढ़ते हैं। हर में यदि 3, 6, 9 के अलावा कोई और डिजिटल योग प्राप्त हो तो उसे 1 बनाने की कोशिश करते हैं। मतलब समझ रहे हैं, जैसे कि हमने देखा कि अगर 3 आता था डिवाइड में तो उसको हम डिवाइड करते थे, 6 आता था फिर भी डिवाइड करते थे, 9 आता था नीचे तो फिर भी हम डिवाइड करते थे सीधे सीधे। जैसे कि इसमें डिस्टर्शन कितना आ गया था, इसमें 3 आ गया था, डिस्टर्शन 3 आ जाए या 3 आ जाए तो हम क्या करते हैं, सीधे से डिवाइड करेंगे। तो इसमें हम लोगों ने डिवाइड किया, ठीक है, इसको भी डिवाइड किया, इसको भी डिवाइड किया, तुम्हारा ये आ गया। तो इसमें यही बोला गया है। चलिए आगे चलते हैं। अब एक और ये देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए 7 + 1 8 आ गया, तो हमें सिर्फ 3, 6 और 9 आता है तो भी हम सीधे से डिवाइड करते हैं, नहीं तो हम ट्रिक्स पे जाएंगे। देखिए करते हैं, 2, 5, 3, 4, 7 डिवाइडेड बाई 7, 1। चलिए अब 8 आया तो 8 में हम क्या करते हैं, 8 हम लोग करते थे 8 से मल्टीप्लाई, ऊपर
हर और अंश और हर दोनों में करते थे मल्टीप्लाई। तो इसका जो आ जाता है 64 आता था, ठीक है, इसका 10 हो जाएगा और इसका 1 हो जाएगा। तुम्हारा सिर्फ बचेगा क्या, 2 5 3 4 7 इंटू 8। अब देखिए 5 और 4 9 हो जाता है तो इसको हम 0 कर देंगे। 7 और 2 9 हो जाता है तो उसको 0 कर देंगे, जैसे कि हमने देखा था ना, 5 + 4 9 हो गया। तो अगर हम किसी संख्या में 9 ऐड करेंगे तो हम 9 को 0 ले लेते थे, पीछे हम देख चुके हैं। तो हमारा क्या बचता है, सिर्फ 3। तो इधर का डिजिटल सम 3 हो गया, इधर का 8, 8 तक 24 होता है, तो ये पूरे का कितना हो गया डिजिटल सम, 24 हो गया। मतलब इसका जो डिजिटल सम आया वो 6 आ गया। मतलब ये पूरे एक्सप्रेशन का जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिजिटल सम आया है वो 6 आ गया। इसका देख लेते हैं, इसका कितना आएगा, करिए। देखिए 7 3 10 5 15, मतलब इसका 15 आया, और 5 + 1 करेंगे तो इसका भी 6 आ जाएगा। तो मतलब इसका भी 6 आ रहा है, इसका भी 6 आ रहा है, मतलब ये जो हमारा रिजल्टेंट निकला है वो सही है। चलिए और देखते हैं। तो इसमें यही बोला है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो के डिजिट सम किसी कॉमन फैक्टर से कैंसिल आउट हो रहे हैं तो उसे कैंसिल नहीं करें, बल्कि डिनोमिनेटर को 1 बनाने की कोशिश करें। जैसे कि अगर यहाँ पर मान लीजिए 71 इसको काट भी रहा है तो हम काटने की कोशिश नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम ये नीचे वाला जो पार्ट है इसकी सबसे पहले प्रायोरिटी जो रहेगी हमारी, ठीक है, इसको 1 बनाने की रहेगी। जैसे कि हमने यहाँ पर 1 बनाया है, तो बस इसमें यही बोला गया है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए अब एग्जाम में कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं, एग्जाम में कुछ क्वेश्चन आए हैं, उसमें हम सीधे सीधे हम डिजिटल सम का यूज करके हम क्वेश्चन को फास्ट कैसे सॉल्व करते हैं वो देखते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है आपके। अभी हम आगे और भी चीजें देखेंगे, प्राइम नंबर वाला भी कॉन्सेप्ट सीखेंगे आगे चल के। इसमें डिजिटल सम में प्राइम नंबर वाले कॉन्सेप्ट सीखेंगे तो वो भी बहुत अच्छा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हमने देखा कि ये परसेंटेज हो, ऑफ का हो, इनटू लगा हो या डॉट पॉइंट लगा हो, हमें उससे कोई मतलब ही नहीं है इसमें। बस हम सीधे सीधे इनका डिजिट सम निकालेंगे, इसका डिजिट सम निकालेंगे और इसका डिजिट सम निकालेंगे। और जो भी इनटू लगा है, इनटू या कुछ भी लगा है, उसको हम ऐसे ही लगा देंगे। चलिए देखिए 3 + 1 करेंगे 4 आएगा, ऑफ का मतलब इनटू, 2 + 6 करेंगे तो 8 आएगा, इनटू कितना आ रहा है, क्वेश्चन मार्क, इज इक्वल टू कितना आ रहा है। देखिए ये 9 हट गया, 8 + 1 9 हो गया, 6 2 8, इसके इधर तो 8 आ जा रहा है। यहाँ 32 मतलब इधर का 5 आ जा रहा है, 5 इंटू क्वेश्चन मार्क लगाएंगे और इज इक्वल टू 8 कर देंगे। अब आपको पता ही है, अगर 8/5 आता था, अगर नीचे अगर 5 आता है तो हम इंटू 2 करते हैं, ऊपर भी इंटू 2 करेंगे, इधर तो नीचे 1 आ जाएगा पूरा, तो ये 8 में 16, मतलब इधर 7 बचेगा। जब यहाँ 7 बचेगा तो आपने देखा कि किस में 7 आ रहा है, तो इसमें देखते ही पता चल रहा है कि 6 + 1 करेंगे तो 7 आ जाएगा, तो 7 आ गया। देखिए इसको देख के पता चल रहा है कि 1 + 6 करेंगे तो ये 7 हो जाएगा। इसका डिजिटल सम लगाइए, इसका तो 6 आ रहा है, इसका डिजिटल सम लगाइए आप 5 आ रहा है, इसका डिजिटल सम लगाइए 9 आ रहा है। ठीक है, तुम्हारा आंसर ये हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, इसमें जो परसेंटेज ले रखा है इससे में कोई मतलब नहीं है, ऑफ दे रखा है इससे कोई मतलब नहीं है। तो चलिए लगाते हैं, 5 + 3, 5 + 3 करेंगे तो 8 आएगा, इंटू ऑफ इंटू 3, ऑफ मतलब इंटू होता है तो 3 हो गया, 25 मतलब 7 इंटू, इसको लगाइए 6 2 8 16, मतलब इसका 7 आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन मार्क दे रखा है हमारा यहाँ पर, इंटू 5 आ गया। अब आप देखिए इसमें लगाइए 8 तक 24, मतलब 24 मतलब 6, इसका डिस्टेंस हो गया 6 आ गया, 7 7 49, 49 मतलब इसका 13 मतलब 4 आ गया, और यहाँ प्लस भी लगाएंगे हम लोग, और इसका इंटू 5 आ गया। अब 6 4 10 मतलब इधर तो 1 आ रहा है, इधर 5 आ रहा है। अब आप देखो क्वेश्चन मार्क हटाएंगे, इधर लाएंगे तो ये क्या हो रहा है, 1/5, 1/5, और 1/5 होता था 2/2 हो जाएगा। ये तो आप लोगों को पता है 2/2 हो जाएगा यहाँ पर, तो 2/2 हो गया। तो ये नीचे तो हमारा 1 आ गया, नीचे 1 आ गया, ऊपर क्या बचता है, सिर्फ 2 बचता है। मतलब इसका पूरा एक्सप्रेशन का जो डिजिटल सम आ रहा है, ये पूरे एक्सप्रेशन का ऊपर जो लिखा है, इन सब का जो डिजिटल सम आ रहा है वो आ रहा है हमारा 2।
ये हमारा डिस्टर्शन 2 आ रहा है। बस हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में हम जो हमारा ये दे रखा है, ऑप्शन दे रखे हैं, अब इसमें ढूंढेंगे हम लोग 2 किस में है। सब में डिस्टर्शन लगाइए, चलिए ये लगाते हैं। 8 2 10, 10 5 15, 8 2 10, 10 5 15, 5 20, इसका तो 2 आ गया। बस हमारा यही आ जाएगा आंसर। चलिए इसमें देखते हैं। 8 और 16, 16, 8 और 16, 16 5 25, 25 3 28, ठीक है 28 आ गया, इसका तो 1 आ जाएगा। इसका देखते हैं, ये काट दीजिए। 14 आया, मतलब इसका तो 5 आएगा। इसका 5 आया, इसका 14, 14 प्लस 2 आ जाएगा 16, मतलब इसका तो 7 आ रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, बी हो गया। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में यही बोला गया है कि, एक मिनट, इसको तो मैं थोड़ा सही कर देता हूँ, इसको सही कर देता हूँ मैं। देखिए इसको मैं आगे ही लिख लेता हूँ। क्वेश्चन हमारा जा रहा है 1 इज इक्वल टू, सॉरी, क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 1/5 इंटू 2/2 करोगे तो हमारा आ जाएगा 2। ये डिजिट सम था हमारा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन था हमारा, ये क्वेश्चन दे रखा है। अब मान लीजिए कैलकुलेशन वाला पार्ट कोई क्वेश्चन में आ गया, आपसे ये कैलकुलेशन कराया तो आप इसका स्क्वायर करने तो जाओगे नहीं और इसका स्क्वायर करने जाओगे नहीं, ठीक है। तो हम लोग सीधे सीधे क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, इसमें डिस्टेंस लगाएंगे, इसमें डिस्टेंस लगाएंगे, फिर उनका स्क्वायर करके फिर जो माइनस वाला डिस्टेंस में माइनस लगाएंगे और फिर जो यूनिट डिजिट आएगा फिर इसमें देखेंगे। चलिए करके देखते हैं, फिर समझ में आएगा। चलिए 4 + 1 करिए, 4 + 1 5 आएगा, इसका स्क्वायर कर दीजिए माइनस। देखिए 9 9 8 का डिस्टेंस लगाएंगे तो 9 से 9 कट गया, 8 आया, तो 8 8 64 होता है, तो बस 64 इसको ऐसे लिखिए और इसका स्क्वायर करिए, ठीक है। तो इसका 5 का स्क्वायर करके 25 आएगा। ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, वो तो मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। 6 + 4 करेंगे 10 आएगा, तो 10 का तो 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आ जाएगा। इसका 7 आ जाएगा, 2 + 7 करोगे तो 7 आ जाएगा -1, मतलब इसका जो डिस्टेंस हमारा है वो 6 आ गया। डिस्टेंस सम जो है वो 6 आ गया। अब इसमें देखते हैं 6 किस में आ रहा है। चलिए देखते हैं, 2 2 2 + 2 1 + 1, इसका तो 6 आ गया, मतलब हमारा आंसर ये आ गया बी, ठीक है। इसका चलिए इसमें देखते हैं, 2 3 6 1 7, इसका तो 7 डिस्टेंस हमारा है, 6 1 7, इसका भी 7 आ रहा है, 3 2 5, इसका 5 आ रहा है, तो हमारा आंसर क्या होगा, बी हो गया इसका। तो ऐसे इसमें डिस्टेंस लगाना है। चलिए आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करिए आप लोग। जब इसको सॉल्व करोगे तो देखिए 9 प्लस कुछ समथिंग है, यहाँ 9 प्लस समथिंग है यहाँ तक का, इक्वल टू ये, तो हमारे क्वेश्चन मार्क ये पूछा है ऑफ, मतलब इनटू क्वेश्चन मार्क पूछा है। तो चलिए देखते हैं, 9 प्लस समथिंग का मतलब 9 को हम 0 ले सकते हैं, ठीक है, 9 को हम 0 ले सकते हैं। चलिए यहाँ 0 लिख लीजिए, 39 2 41 हो गया, 41 बट्टे आ जाएगा यहाँ पर 3 इंटू 3300 + 7, ठीक है। अभी मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि इसको हम थोड़ा काट देंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ 3 नीचे आता है तो हम सीधे से डिवाइड करते हैं, तो हम इधर भी डिवाइड 3 करेंगे, इधर भी डिवाइड 3 करेंगे, तो इधर 1, इधर 3 से डिवाइड करेंगे, इसको भी 3 से डिवाइड करेंगे, तो इधर 1 1 0 0 आ जाएगा। इधर 2 + 5 करेंगे 7 हो जाएगा, इंटू क्या करेंगे, देखिए 8 + 1 9 हो जाएगा, इसको हटा देंगे क्योंकि 9 इंटू कुछ भी करेंगे तो वही आता है हमारा, सॉरी 9 + 4 करेंगे तो हमारा 4 ही आएगा, क्योंकि 9 को हम 0 ले लेते हैं, ठीक है, जैसे हम पीछे देख चुके हैं सेकंड स्लाइड में। तो देखिए इधर 4 केवल लिखेंगे हम लोग। ये मैं आपको अभी समझाने के लिए कर रहा हूँ, तो ये बहुत फास्ट आप कर सकते हो, ठीक है। जब आप इसको सीख लोगे तो आप देखेंगे कि प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही फास्ट आप कैलकुलेशन करेंगे। तो 4 इंटू क्वेश्चन मार्क। चलिए अब इसमें क्या करता है, सीधे डिस्टेंस लगाते हैं। इसमें 5 हो गया, 4 + 1 हो गया 5 इंटू इधर 2 हो गया, 7 को 28 होता है, यहाँ 2 हो जाएगा, सॉरी 28 मतलब 10, इसका 1 हो जाएगा, इक्वल टू 4 इंटू क्वेश्चन मार्क आ जाएगा 10, मतलब इसका भी 1 हो जाएगा, तो इसका इधर तो पूरा 2 आ जा रहा है और ये 4 इंटू क्वेश्चन मार्क आ गया। तुम्हारा कितना आ गया, 2/4 आ गया। इंटू 7 करते थे हम लोग, 4 नीचे आता है तो इंटू 7 करेंगे यहाँ भी। तो देखिए यहाँ तो 5 आ गया इंटू, क्योंकि 14 होता है इसका, 14 और 1 + 4 करेंगे तो 5 आ जाएगा, और नीचे तो हमारा
1 ही आ जाएगा, क्योंकि 7 चौक 28, 2 + 8 करेंगे 10 आ जाएगा, इसको 1 हो जाएगा। तो हमारा डिजिटल सम जो आ गया, हमारा डिजिटल सम हमारा 5 आ गया। डिजिटल सम 5 हो गया, और हम इसमें 5 ढूंढेंगे कहाँ पर है। देखिए चलिए करते हैं। 6 + 3 9 हो गया, तो इसका 5 आ गया डिजिटल सम, तो हमारा आंसर बी हो गया। इसमें देखते हैं, इसको काटी 9 हटा देते हैं, क्योंकि ऐड करने पर 9 हटा नहीं लेते हम। 6 + मतलब 11, इसका 1, इसका 2 हो जाएगा डिजिटल सम। इसमें देखिए 6 + 3 9, 9 घटाते इसका 6 हो जाएगा। 11 2 14, 11 2 13, सॉरी, इसका 4 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर बी हो जाएगा इसका। बस ऐसे करना है। ये तो इतना लिखना पड़ा है हम लोग को, क्योंकि आप लोग को समझाना था। नहीं तो आप देखोगे, आप ट्राई करिएगा। ठीक है, डायरेक्ट आप 9 जहां दिख रहा है, ऐड करने पर 9 दिख रहा है, तो उसको 0 ले लीजिए। ठीक है, उसके सब में डिजिटल सम लगाइए, तो आप बहुत फास्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। चलिए आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन दे रखा है, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको करिए। तो आप इसमें देखोगे, इसमें बोला है कि एक निश्चित राशि 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 सही 2/5 वर्षों में 4205.55 रुपए हो जाती है। वह राशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, और ये 4 ऑप्शन आते हैं हम लोग के। तो जैसे कि आप लोग को पता ही है कि ये 2 ईयर तो पूरे हैं हमारे, 2 ईयर तो हमारे पूरे हैं ये, और ये 3rd ईयर में क्या हो रहा है कि 2/5 हो जा रहा है। तो चलिए करते हैं। 1st ईयर और 2nd ईयर, ये 2 ईयर तो हमारे 15% की रेट से बढ़ रहे हैं, और ये जो 2.5 है, इसको क्या करना है हमें, ये हमारा 2.5 × 15 कर देंगे इसको हम। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 6%, 5 3 15, ये हमारा यहाँ पर 6% आ जाएगा। तो तीसरा ईयर जो हमारा हो रहा है वो 6% की रेट से बढ़ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें लगाते हैं कि जैसे कि हमारा दे रखा है ये जो दे रखा है, मतलब इसमें जो अमाउंट दे रखा है हमारा, ए दे रखा है, वो देखा है 4205.55। तो अब हम लोग को पता ही है कि देखिए ये प्रिंसिपल हमें निकालना है पी। तो अब ये किसकी वैल्यू होती है, ये 100 की वैल्यू होती है, और हमें निकालना कितना है, हमें निकालना है कि जैसे कि अमाउंट क्या होता है कि 100 प्लस मतलब पी प्लस एस आई होता है। ठीक है, और हमारा एस आई कितना है, देखिए 1st ईयर कितना है एस आई, 15 तो हमारा एस आई हो गया इसमें, क्योंकि 15 इंटू ईयर 1 करोगे तो हमारा एस आई आ जाएगा। ठीक है, एस आई 15 हो जाएगा, और पी ये हो गया हमारा 100 होता है। ठीक है, पी प्लस 15 करेगा तो हमारा 115 आ जाएगा अमाउंट। तो अमाउंट हमारा कितना हो गया 115। इसी तरह क्या करेंगे हम, इसमें देखिए बाई 100 करेंगे, 2nd ईयर भी हमारा अमाउंट जो आ रहा है 115 आ रहा है, और देखेंगे अब 3rd ईयर में क्या हो रहा है, 2/5 हो रहा था 3rd ईयर लिया गया था। तो इसमें क्या आ रहा है 6% रेट से बढ़ा था, तो मतलब 100 + 6 करेंगे और डिवाइड बाई 100 करेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा अमाउंट। और ये पूरा अमाउंट कितना आ रहा है, ये पूरा अमाउंट जो हमारा आ रहा है, ये हमारा आ रहा है कि 4205.5 आ रहा है। ठीक है, बस आप लोगों को करना क्या है इसमें, बस आप लोग को इसमें आप डिजिटल सम लगाइए। आप सीधे सीधे देखिए, नीचे ये 100 है, ये 100 है, ये 100, इसका तो 1 हो जाएगा। तो हम अब क्या लगाना है, सिर्फ ऊपर हमें लगाना है। तो ये देखिए पी 527 इधर ये आ गया, इधर आप लगाओगे तो इधर देखिए, इधर लगाइए, ये 5 4 9 हो गया, इधर ये 5 10 2 12, मतलब इधर तो 3 आ गया, मतलब 12, मतलब इसका तो डिजिटल सम 12 आ रहा है, और 12 का हमारा डिजिटल सम 3 आ गया। तो इसका देखिए 7, देखिए 7 का क्यू करेंगे तो 343 आता है। ठीक है, इक्वल टू 3। अब आप देखोगे, आगे देख लेते हैं। देखिए इसमें आप डिजिटल सम लगाइए, देखिए 3 6 6 4 10, मतलब इसका तो 1 आ गया, मतलब P इक्वल टू कितना आ गया 3। वहां जो प्रिंसिपल अमाउंट था उसका तो डिजिटल सम आ गया हमारा 3। अब इसमें देखिए 3 कहाँ आ रहा है, 3 तो इसी में आ जा रहा है, 3 आ जाए तो 3 यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसका देखिए डिजिटल सम हमारा, इसका 8 आ जाएगा, इसका 5 आ जाएगा, इसका आ जाएगा हमारा 9। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए ठीक है, अगर आपको डिजिटल सम नहीं आता
तो आप क्या करते हैं कि इन सबको आपको इनटू करना पड़ता, जो बहुत टाइम टेकिंग होता। ठीक है, हमने यहाँ डिस्टर्सन लगाया सीधे सीधे, जिसमें से हमें 100 कोई वैल्यू नहीं है हमारे सामने इसकी डिस्टर्सन के सामने। बस हम सीधे सीधे प्रिंसिपल का डिस्टर्सन निकाल लेंगे, प्रिंसिपल डिस्टर्सन 3 निकाल लेंगे, फिर हम उसको वही डिस्टर्सन हम अपने ऑप्शन में देख लेंगे, बस हमारा वही करेक्ट हो जाएगा जिसमें ये आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं इसमें ये वाला क्वेश्चन देखिए और ट्राई करिए इसको। जब आप इसको ट्राई करोगे, इसको ट्राई करिए, देखिए तो p इज इक्वल टू 99 दे रखा है, तो p ब्रैकेट में p स्क्वायर प्लस 3p प्लस 3, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, ये क्वेश्चन दे रखा है और ये आपके ऑप्शन है। तो आप जानते हैं कि p की जगह हमने यहाँ पर 90 रख लेंगे, 99 रख देंगे बस। और ये क्या किया गया, 99 का स्क्वायर कर रखा है, ये 3 इंटू 99 हो जाएगा। तो आप देखोगे ये कितना सेकंडों का आंसर है। ठीक है, आपने देखा कि यहाँ 9 प्लस 9 आ रहा है, तो इसका तो डिस्टेंस 9 हो जाएगा, बस इनटू कुछ भी हो तो हमारा ये पूरे का डिस्टेंस हमारा हो गया 9। ठीक है, ये तो आपने देख के बता दिया, इसका डिस्टेंस 9 आ गया। बस इसको बस आप ऑप्शन में देख लेंगे और ऑप्शन में देखिए कैसे कट करेंगे। ये पूरा आपको दिख ही रहा है कि इसका डिस्टेंस 9 होगा या 0 होगा, तो हमारा ये आंसर है। अब इसमें देख लीजिए 9 9 9 ऐड करते मिलेंगे 8 3 24, मतलब इसका तो 6 आ जा रहा है। 9 9 9 हटा दीजिए, 8 3 24, मतलब इसका 6 आ जा रहा है। 9 9 9 हटा दीजिए, इसका 6 आ जा रहा है। तुम्हारा आंसर हो गया ये बी। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए तो इसको कैसे करेंगे। अब या तो आप फॉर्मूला लगाइए, या तो आप पॉइंट हटा के फिर ऊपर 100 बनाइए, 1000 बनाइए, 10,000 बनाइए, फिर इस तरह करिए, या आप जो ट्रिक्स करते हैं वो करिए। लेकिन अगर हम इसको डिस्टर्सन से करें तो देखिए कितना जल्दी होगा। चलिए लगाते हैं। जैसे कि 1/4 है, अगर 1/4 हमारा आता है तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए ये पॉइंट जो लिखा है 0.5, हमें आपको पता ही है कि डिस्टर्सन में इसकी कोई वैल्यू नहीं है, हम इसको कोई वैल्यू नहीं देते हैं डिस्टर्सन में। चलिए देखते हैं। तो हम अगर नीचे 4 आता है कि हम क्या करते हैं, 7/4 मतलब 7 से इंटू कर देते हैं, 4 इंटू 7 कर देंगे। हमने ये पॉइंट नहीं लिया, ठीक है, नहीं तो आपको 4 कहाँ से आ गया डायरेक्ट, हम ये पॉइंट नहीं ले रहे हैं। इसी तरह क्या करेंगे, इसी तरह नीचे भी ये पॉइंट हटा दें तो 7 आ जाएगा। तो हम इसी तरह क्या करेंगे, हम इसको 8 बार इसको ऐड करो तो ये 8 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, ये तो लिखने दिखा दिया। ठीक है, तो अब आप देख रहे हो कि नीचे क्या बन जा रहा है, 7 चौको 28, सब में यही होगा 7 चौको 28, और इसका जो डिस्टेंस आएगा वो 10 आ जाएगा। जब 10 आ जाएगा तो इसका 1 आ जाएगा डिस्टेंस। तो 1 क्या होगा, 1 से मतलब 7/1 करोगे तो वह 7 ही आएगा। ठीक है, ये तो आप लोगों को समझ में आ गया है कि नीचे अगर 4 आता है, नीचे अगर 4 आता है तो हम उसको 1 बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बस 3 6 और 9 नहीं आना चाहिए नीचे। अगर इनमें से इसके अलावा कुछ भी 1 से 8 तक कुछ भी आता है तो हम उसको 1 बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब यही एक्सप्रेशन जो है 7/4 इंटू 7, ये 8 टाइम्स है, मतलब इसका ये पूरे का 7 आ गया, ये पूरे का 7 आ जाएगा और ये 8 टाइम्स आएगा, मतलब 7 इंटू 8 हो जाएगा। ओके, ये समझ में आ रहा है आप लोग को 7 इंटू 8 कहाँ से आया। चलिए अब आप जानते हैं कि अब इसको इंटू करेंगे तो 56 आ जाएगा। अब इसका अगर ऐड करो तो 11 आ जाएगा, और इसका डिस्टेंस होगा तो इसका 2 आ जाएगा। तो आप लोग को पता चल गया इसका डिस्टेंस 2 आ रहा है। देखिए हमने सॉल्व नहीं किया है, हमने बस क्या किया है, नीचे 4 दिखाया हमने और 7 से ऊपर नीचे गुणा किया है हमने। 7 ये पूरे का 7 आया है, ये तो 7 आ जाएगा पूरे का, और ये 8 टाइम्स है तो मतलब इंटू 8 कर दिया हमने। तो इसका हमने क्या किया है, डिस्टेंस हमने आ गया 2 आ गया। अब क्या करेंगे, हम ऑप्शन में अपने, जैसे कि हम देखते हैं कि ऑप्शन में हम 2 ढूंढेंगे, मतलब डिस्टेंस हम किसका 2 आ रहा है तो बस वही हमारा ऑप्शन रहेगा। इसको देखिए 7 + 2 9, 7 + 2 9, 7 + 2 9, 7 + 2 9, इसका डिस्टेंस 5 आ गया। ठीक, इसका देखिए 7 + 2 9, इसका देखिए 14, इसका 5 आ गया, इसका 5 आ गया, इसका 5 आ गया, 5 3 15, मतलब इसका 6, 5 3 15, 15 5 20, इसका 2 आ रहा है। तो मतलब ये सी आंसर हमारा सही है। इसका देखिए 5 4 9, 5 4 9 और 5 3 15, मतलब इसका तो 6 आ रहा है। इसका देखिए, इसका 1 आएगा, इसका 1 आएगा, इसका 1 आएगा, इसका 1 आएगा,
इसका भी 5, मतलब 1 1 1 1 5, ये 5 आया और ये 5 है, इसका तो 9 आ जा रहा है हमारा डिस्टर्शन। ठीक है, तुम्हारा डायरेक्ट आंसर हमारा निकल गया, इसका 2 आ रहा है, तो हमारा यही आंसर हो जाएगा सी। चलिए आगे चलते हैं। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, इसको पढ़िए और ट्राई करिए। इसमें बोला है कि अपनी मासिक आय से एक्स घरेलू खर्चों पर 24%, मनोरंजन पर 16%, शिक्षा पर 28% खर्च करता है। शेष में से वो 72% धन दान करता है और 2403.52 की राशि के साथ छोड़ देता है। उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। हमारा क्वेश्चन ये कह रहा है, चलिए इसको करते हैं। अब जब इसको ऐड करेंगे कि इसने खर्च कितना किया है, देखिए 24%, 16%, ठीक है, 28%, और उसके साथ मतलब इतनी राशि बचती है 2432। उसके बाद 2432 बच जाती है। अब उसमें क्या है, उसकी मासिक आय आती है। मान लीजिए उसकी मासिक आय क्या है, एक्स है। अब इसको ऐड करिए आप, इसका खर्च पूरा रखिए 16, 24 और ये 28, 8 आ जाएगा और 6, 68 आ जाएगा। अब ये 100 में से कितना है 68, तो ये आ जाएगा 32। ये 32 बता, मतलब खर्चा करने के बाद 32 बचाता है। ये 32% जो है हमारा, ये बच जाएगा हमारा। अब क्या हो रहा है कि इसमें बोला है कि शेष में से 72% धन वो दान कर देता है। ये जो हमारे पैसे बचे हैं, इसमें से क्या करता है, 72% दान कर देगा, तो हमारा कितना बचेगा, हमारा बचेगा 28% बचेगा, ये हमारा बचता है। तो हमारी कितनी बचेगी, इतनी सैलरी, मतलब इतनी आय बचेगी हमारी दान करने के बाद और इतना खर्च करने के बाद हमारी इतनी सैलरी बचेगी। अब ये एक्सप्रेशन आ गया, बस इसको आपको सॉल्व करना है। चलिए इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आप देखोगे x इंटू 5 हो जाएगा ये, क्योंकि 100 तुम लेंगे नहीं, आपको पता ही हो गया अब, ठीक है, इंटू ये 10 का 1 हो जाएगा। तो आप लोगों को पता चल गया। और ये कितना दे रखा है, सॉरी, ये बचाता कितना है, तो देखिए अब ये बचता था 403 इंटू 5.2। इसका जब डिस्टर्शन आप लगाओगे, देखिए 5 4 9, ठीक है, 3 2 5 7, इसका डिस्टर्शन 7 आ गया। तो x इज इक्वल टू 7/5 करेंगे, और जब नीचे 5 आता है तो इंटू 2 करना पड़ता है हम लोग को, ठीक है, वो उन्होंने सीखा था। तो इसका आ जाएगा 14, इसका तो 1 आ जाएगा, तो इसका कोई वैल्यू नहीं है, मतलब नहीं हमें। तो ये 7 2 14 हो गया, इसका डिस्टेंस हमारा आ गया 5। इस पूरे एक्सप्रेशन का जो डिस्टेंस आ गया हमारा, इसका डिस्टेंस पूरा आ गया, x की वैल्यू आ गया, मतलब x की जो आय है हमारा, डिस्टेंस हमारा आ गया 5। अब हमें क्या करना है कि इसका जो ऑप्शन है, उसमें देखेंगे 5 किस में आ रहा है। चलिए करते हैं। देखिए 5 4 9 6 11, मतलब इसका 2 आ रहा है। इसका करते हैं 5 4 9 7 4 11, इसका भी 2 आ रहा है। इसका देखते हैं, ये 5 4 9 14, इसका तो 14 प्लस 1 प्लस 4 करेंगे तो इसका 5 आ रहा है। ठीक है, आंसर तुम्हारा ये हो गया बी। इसका देख लेते हैं, ये 9 से हटा दीजिए, 5 4, इसका तुम्हारा 3 आ जा रहा है। ठीक है, डिस्टर्शन, तुम्हारा आंसर बी हो गया। इसमें ऐसे करना है। देखिए हमारा इतना एक्सप्रेशन ये बना था, हमने सॉल्व किया, उसके बाद हमें इसको कैलकुलेट नहीं किया हमने, डायरेक्ट हमने इसमें डिस्टर्शन लगाया। ठीक है, सिंपल सा हमारा डिस्टेंस 5 आ गया। फिर हमने ऑप्शन में इसको 5 देख लिया, तो हमारा ये आंसर आ गया 5। चलिए आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन ये आया है हमारे एग्जाम में, इसको ट्राई करिए। इसको ट्राई करते हैं हम लोग। इसको जब हम लोग ट्राई करेंगे तो आप देखोगे ये प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। इसमें बोला है कि 12,500 रुपए की लागत की एक निर्मित वस्तु 10% लाभ पर बेची गई। वही आपूर्तिकर्ता दुकानदार को 5.5% लाभ पर देता है। दुकानदार ने इसे अपने लागत मूल्य से 2393.75 रुपए अधिक अंकित किया और ग्राहक को 10% की छूट दी। दुकानदार द्वारा अर्जित लाभ ज्ञात कीजिए। ये बोला है इसमें क्वेश्चन में, ये आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो ये देखिए, लागत मूल्य कितना था हमारा, ये था, और उसने क्या किया है कि 10% का लाभ भी लिया है, लाभ पर बेची गई है, और आपूर्तिकर्ता जो दुकानदार है हमारा, वो 5% लाभ पर देता है। ठीक है, जो हम बेच रहे हैं इसको पूरा 10% ये और 5.5% ये। ठीक है, और ये तो इसकी लागत मूल्य है। तो चलिए, तो इसका पूरा क्या करते हैं, इसका हम लोग क्या करते हैं, इसका हम सॉरी, ये जो शॉपकीपर है जो हमारा है,
सीपी निकालते हैं इसका, ठीक है, शॉपकीपर का हम लोग सीपी निकालते हैं। तो सीपी कितना आ जाएगा, तो देखिए 1250, तो ये 12,500 तो ये हमारा, ठीक है, ये है। और उसमें क्या कर रहा है कि 10%, मतलब 10% मतलब 11/10, ये तो इसका लाभ पे बेच रहा है। देखिए इसकी वैल्यू 100 हो गई और ये होगा हमारा 110, तो ये 0 कट जाएगा तो 11/10 आ गया, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि 5.5% लाभ पर वो दुकानदार आपूर्ति करता और लगाता है, ठीक है, 5%, मतलब 5% और लगाता है, तो ये हो जाएगा 105.5/100, क्योंकि ये पूरा जो है हमारा 100 हो जाएगा। चलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम सीपी जो आया हमारा, इसमें क्या करेंगे, हम डिस्टर्शन लगाएंगे। ये पूरा जो एक्सप्रेशन आया हमारा, इसमें आप डिस्टर्शन लगाएंगे, ठीक है, डिस्टर्शन ऑफ सीपी। जब आप लगाइए इसमें डिस्टर्शन, देखिए 5 दूनी 10, देखो जीरो से हमें कोई मतलब नहीं है, नीचे जो हमारा है इससे कोई मतलब नहीं है, बस इसमें लगाइए। 5 3 8, 8 इंटू 2, मतलब ये 8 इंटू 2 करोगे हमारा, इसको 16 आ जाएगा। 16 मतलब इसका 7 आ गया, 7 इंटू करोगे आप, देखिए 5 2 10 11, मतलब इसका 2 आ गया, मतलब 14 मतलब इसका आ जाएगा हमारा 5, 1 + 4 करेंगे तो इसका 5 आ गया। तो सीपी का जो हमारा आया है डिस्टर्शन, वो 5 आ गया। अब हम शॉप और सेलिंग प्राइस देख लेते हैं। जब हम, हुआ क्या है कि जब शॉपकीपर इसको सेल करता है, जब इसको सेल करता है तो सेलिंग प्राइस फॉर शॉपकीपर, जिसने लिया था, अब उसमें वो क्या कर रहा है, ये जो इसने इतने में तो लिया, ठीक है, ये 12,500, ठीक है, ये इतने में तो इसने खरीदा था। अब वो बेच कितने रहा, देखिए आप, जब वो बेचने जाता है तो उसमें क्या करता है, वो 2,393.5 रुपए और ऐड करके बेचता है। जब ये बेचने जाता है तो ये इतने रुपए और ऐड कर देता है, फिर ये ग्राहक को बेचता है, ठीक है। अब उसमें फिर और भी क्या करता है, देखिए इतना ग्राहक को बेचता है, तो उसका क्या करता है कि फिर उसमें इतने रुपए ऐड करने के बाद वो करता है कि 10% छूट दे देता है। 10% छूट देगा मतलब, तो 10/100 मतलब 1/10, मतलब 9 इसको, इतनी वो छूट दे देता है ग्राहक को, समझ रहे हैं। तो इसने इतना रुपए ऐड किया, उसके बाद 10% छूट देता है। चलिए अब देखिए इसमें डिस्टर्शन आप लगाइए। इसमें आप डिस्टर्शन लगाएंगे तो आप लोग को पहले दिख गया यहाँ पर, ये पूरा एक्सप्रेशन है, ठीक है, ये पूरा एक्सप्रेशन है यहाँ तक का। इसका जो डिस्टर्शन आया कुछ भी आए और इंटू 9, तो आप लोग को पता ही है 9 इंटू कुछ भी समथिंग कुछ भी करेंगे आप, तो ये पूरे का डिस्टर्शन कितना आ जाएगा हमारा, ये पूरे का डिस्टर्शन जो हमारा आ जाएगा वो सीपी का डिस्टर्शन, सॉरी एसपी का जो डिस्टर्शन हमारा आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा हमारा डिस्टर्शन पूरे का। अब हम लोग को क्या करना है कि दुकानदार द्वारा अर्जित लाभ, ठीक है, ये दुकानदार जो आया था इसका लाभ कितना है, तो हमारा लाभ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए एसपी का डिस्टर्शन माइनस सीपी का डिस्टर्शन लगाएंगे हम। तो मैं एसपी का 9 है, सीपी का 5 है, तो हमारा 4 आ गया, तो हमारा दिख गया, हमारा 4 आ गया डिस्टर्शन। ये देखिए हो सकता है कि मैं समझा रहा हूँ आप लोग को काफी टाइम लग रहा हो, ठीक है, लेकिन आप जब आपने ये एक्सप्रेशन देखा और एक्सप्रेशन देखा, हमने कुछ भी सॉल्व नहीं किया, हमने बस इसमें डिस्टर्शन लगाया, इसमें 5 आ गया, ठीक है, और इसमें डिस्टर्शन 9 आ गया। फिर हमने क्या किया कि प्रॉफिट निकालने के लिए सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को हमने माइनस कर दिया, तो इसका डिस्टर्शन 4 आ गया, ठीक है, बस इतना हुआ यहाँ पर। तो बस अब इसमें आप देखेंगे कि डिस्टर्शन किसका, ऑप्शन में देखेंगे किसका डिस्टर्शन 4 आ रहा है। चलिए देखते हैं, देखिए 7 5 12 12 6 18, इसका तो 9 आ गया, 6 3 9 और 9 से 9 कट जाएगा, 7 5 12, इसका तो 3 आ गया। इसका देखते हैं 7 7 14, 14 5 19, 19 19 3 22, मतलब 22 का इसका डिस्टेंस आएगा 4, ठीक है, इसका डिस्टेंस 4 आ रहा है, मतलब इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। इसमें लगा देख लीजिए 6 3 9 5 17 1 18, मतलब इसका आ जाएगा 9, तो हमारा आंसर सी हो जाएगा इसका। चलिए आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें बोला है कि किसी कक्षा के 1/5 भाग का औसत अंक 77% है और कक्षा के 1/4 भाग का औसत अंक 85% है तथा शेष कक्षा का औसत अंक 52% है, तो संपूर्ण कक्षा का औसत अंक ज्ञात कीजिए। तो
इसको करते हैं हम लोग, मान लेते हैं कि जो टोटल स्टूडेंट है इस कक्षा में, जो टोटल स्टूडेंट है वो टोटल स्टूडेंट 100 है, ये मान लेते हैं हम लोग। तो इसका एवरेज निकालेंगे जब आप, देखिए इसका जब एवरेज निकालेंगे आप, इसका एवरेज निकालेंगे तो ये देखिए 5 चौको 20, मतलब ये 20 इंटू 27 हो जाएगा, ठीक है। प्लस क्या हो जाएगा 85, 85 इंटू 25, 85 इंटू 25 हो जाएगा, प्लस 52 इंटू 55 हो जाएगा, और टोटल कितने स्टूडेंट हमारे 100 है। ये हो गया हमारा। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको, ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया एवरेज का, ये हमारा एक्सप्रेशन है एवरेज का। अब हम लोग को, अब इसको हम इनटू करने जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। इन सबको अगर गुणा करने जाओगे तो फिर तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसमें हम डिस्टर्शन लगाएंगे सीधे सीधे। देखिए लगाइए, 2 + 0 करेंगे 2 आ जाएगा, 7 दूनी 14, मतलब इसका तो 5 आ जाएगा, ठीक है। प्लस 8 5 13, इसका तो 4 हो जाएगा, और 2 + 5 करेंगे 7 हो जाएगा, 5 + 2 करेंगे 7 हो जाएगा, और 5 + 5 करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो ये होगा, और इसका जब आप डिस्टर्शन लगाएंगे तो इसका आप देखिए, देखिए 5 दूनी 10, इसका तो 1 हो गया, 7 चौको 28, इसका तो 1 हो गया, प्लस 7 + 2, इसका डिस्टर्शन आ गया 9। ये पूरे एक्सप्रेशन का जो डिस्टर्शन आया है वो 9 हो गया, जो डिस्टर्शन आया है हमारा वो 9 हो गया। अब क्या करना है, हमें इसमें इसके ऑप्शन में देखना है कि डिस्टर्शन 9 किधर हो रहा है। देखिए इसमें 5 4 9, इसका तो 3 हो रहा है। देखिए इसमें, देखिए 10 2 12 12 6 18, इसका 9 हो रहा है, इसका 9 हो रहा है, तो इसका ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। देखिए 5 10 10 6 16 16 6 24, इसका तो 6 24, मतलब 6 हो गया इसका। इसका देखते हैं, 5 10 7 17 17 7 17 7 24, इसका भी 6 आ गया, ठीक है। 24 आ गया, इसका भी 6 आ गया, तो ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन आ रहा है इसका बी आंसर, मतलब ऑप्शन बी जो हमारा है यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए इसमें क्या पूछा है कि इन आंकड़ों का माध्य ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है, जिसमें हाइट हमारा ये दे रखी है, और जो हमारी हाइट और नंबर ऑफ पर्सन दे रखे हैं ये दे रखे हैं। तो आप लोगों को पता ही है, जब हम इसका मीन निकालेंगे, हाइट का मीन निकालेंगे हम, चलिए निकालते हैं। जब इसका मीन निकालेंगे तो इसका क्या करते हैं हम, 3 × 120 करना पड़ेगा, ठीक है। एग्जाम में देखिए ऐसे करेंगे आप लोग, 120 करेंगे, 4 × 130 करेंगे, फिर 5 × 140 करेंगे। अब क्या करना पड़ेगा, 6 × 150, इसी तरह 2 × 160 करेंगे। अब डिवाइडेड बाई हम करेंगे 20, मतलब इन सबको ऐड कर दो पर्सन, नंबर ऑफ पर्सन को, तो 20 आ जाएगा। तो बस अब एग्जाम में अभी इनका इंटू करने जाओगे नहीं, तो इसमें हम लगाएंगे डिस्टर्शन। तो डिस्टर्शन लगाइए आप लोग, देखिए या 3 आ गया, तो इसका तो देखिए 1 + 2 3 आएगा, 3 × 3 का 9 आएगा, तो इसका तो 0 ले लेंगे हम लोग। अब आगे देखते हैं इसका, देखिए 3 1 4 4 चौको 16, इसका तो 7 आ जाएगा। आगे देखते हैं इसका 5 5 25, मतलब इसका भी 7 आ गया। इसका देखते हैं 6 6 6 6 36, मतलब इसका 9 आ गया, 9 का 0 लिख लेंगे हम लोग, ठीक है। इसका देखिए 7 14, मतलब इसका तो 5 आ गया। आप इसका देख लें 14 7 14 14 5 19, मतलब इसका तो आ गया 19, मतलब डिजिटल सम जो आया हमारा वो 1 आया है। ऊपर तो हमारा डिजिटल सम 1 आ रहा है, ये तो हमने इसमें लगा लिया है, अंश में लगा लिया है, तो हमारा इसका डिजिटल सम जो आ रहा है 1 आ रहा है। अब इसका देखते हैं, इसका डिजिटल सम 1 आ रहा है, इसका क्या आ रहा है 2 आ रहा है। जब ये आ रहा है तो इंटू 5 इधर ऊपर करेंगे, इंटू 5 नीचे करेंगे, तो हमारा क्या आ जा रहा है, ये देखिए 5 10 हो जाएगा, तो इसका तो 1 ही हो जाएगा। तो हमारा डिजिटल सम इसका पूरे एक्सप्रेशन का, मतलब ये पूरा जो एक्सप्रेशन दे रखा है, इनका डिजिटल सम हमारा आ गया 5। बस हम ऑप्शन में देखेंगे 5 किस में आ रहा है। देखिए 5 + 1 6 नहीं होगा, 6 + 1 7 नहीं होगा। इसमें देखिए 4 + 1 5, मतलब इसका आंसर डी हो जाएगा। इसके देखिए 9, मतलब इसका तो डिजिटल सम 1 आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसका।
अब हम देखते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब में हम डिजिटल सम कैसे लगाते हैं। तो ये परफेक्ट स्क्वायर का हम पीछे लगा भी चुके हैं, लेकिन आप लोग ध्यान दिया होगा तो इसको मैं आप यहाँ पर बिल्कुल समझाता हूँ। देखिए पहले पढ़ते हैं इसको। वर्गमूल के अंकों के योग को स्वयं से गुणा करने पर वर्ग के अंक योग के बराबर होना चाहिए। अब इसमें ये बोला है, अब क्वेश्चन में दे रहा है कि सत्यापित करें क्या 23 जो है 529 का वर्गमूल है। तो इसमें आप लोग को मैं सिंपल वे में बताता हूँ, यही बताता हूँ कि देखिए इस क्वेश्चन से ही बता देता हूँ। देखिए इसमें यही बोला गया कि जो 23 दे रखा है, ठीक है, ये जो थ्योरी बोल रही है, ये 23 देखिए, इसमें हम क्या करेंगे, इसका हम डिजिटल सम लगाएंगे, डिजिट सम लगाएंगे तो इसका 5 आएगा। अब क्या करेंगे, 5 का फिर हम स्क्वायर कर देंगे, 5 का स्क्वायर कर देंगे, फिर जो आएगा हमारा 25 आएगा। 25 आएगा तो इसको हम सिंगल डिजिट में जब चेंज करेंगे, इसका डिजिटल लगाएंगे तो इसका 7 आ जाएगा। तो ये 7 आया है, तो ये 7 इसके बाद आया है, तो यही 7 इसमें आना चाहिए जिसका ये वर्गमूल है। तो मतलब 529 का भी जो हम डिजिटल सम लगाएंगे इसका 7 आ जाएगा। देखिए निकालिए, देखिए 9 से 9 तो कट गया ऐड करने पे, तो 5 + 2 7, ठीक है, मतलब 7 तो आ रहा है। इसका मतलब ये 23 529 का वर्गमूल है, ठीक है। तो बस इसमें स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर रूट में तो हम लोग यही देखते हैं, ठीक है, यही देखते हैं कि पहले इसका हम डिजिटल सम लगाते हैं, फिर इसका स्क्वायर करते हैं, फिर जो संख्या हमारी बनती है उसका हम डिजिटल सम निकाल के वो हम बराबर देखते हैं किसके, स्क्वायर के डिजिटल सम के बराबर है, ठीक है। तो ठीक है, चलिए देखिए इसमें वही बोला गया है कि द डिजिट सम ऑफ 23 इज 5 व्हेन 5 इज मल्टीप्लाइड बाय द इटसेल्फ द आंसर इज 25, ठीक है। जैसे हमने पीछे देखा, जब 5 का स्क्वायर किया 25 था। द डिजिट सम ऑफ 25 इज 7, फिर जो 25 आया था उसको हमने ऐड किया तो 7 आ गया था। एंड द डिजिट सम ऑफ 5 to 9 इज आल्सो 7। तो मतलब देखिए जब इन सबको हमने जो रिजल्ट हमारा जो वर्गमूल जिसका आया था 23 जिसका वर्गमूल था, तो उसका भी हम डिजिट सम किया था, 7 आ गया था, ठीक है। अब नोट में देखिए क्या लिखा है, अ नंबर कैन नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर इफ इट्स डिजिट सम इज अदर देन 1 4 7 और 9। इसके अलावा कुछ भी आता है तो हम उसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकाल सकते हैं। कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती यदि उसका अंकीय योग 1 4 7 या 9 के अलावा अन्य कुछ भी हो, ठीक है। दूसरा देखते हैं हम लोग, अ नंबर कैन नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर इफ इट्स यूनिट डिजिट इज अदर देन 1 4 5 6 9, ठीक है। इसको समझते हैं क्या लिखा है कि कोई संख्या पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती यदि उसका इकाई का अंक, ठीक है, कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती अगर इसका इकाई का अंक 1 4 5 6 9 के अलावा अन्य कुछ भी हो। मतलब अगर ये देखिए 5 to 9 आया, इसका डिजिट यूनिट डिजिट क्या था हमारा, यूनिट डिजिट 9 था, तो हमारा ये परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है। अगर इसके अलावा 1 4 5 6 9 के अलावा कुछ भी होता है तो हमारा वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन सकता, ठीक है। तो बस इस स्लाइड में बस यही बोला गया है, ठीक है। ये तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन दे रखा है, इसमें कौन सा एक पूर्ण वर्ग है, ठीक है, कौन सा इसमें एक पूर्ण वर्ग है। जैसे इसमें देखते हैं हम लोग, इसमें 8 आया है इकाई का अंक, ठीक है, इकाई का अंक 8 है, तो ये तो पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती, ठीक है। ये जो है पूर्ण वर्ग, ये जो पूर्ण वर्ग नहीं है, ये तो आप लोग को इकाई का अंक से पता चल गया। लेकिन अब देखिए इसमें 9 आ रहा है, इसमें 9 आ रहा है, इसमें 4 आ रहा है। पीछे दिखाता हूँ आप लोग को, ठीक है। इसमें क्या बोला है कि इकाई का अंक अगर 1 4 5 6 9 के अलावा कुछ भी होगा तो हमारा वो पूर्ण वर्ग नहीं बनेगा, ठीक है, पूर्ण वर्ग नहीं होगा। लेकिन हम लोगों ने ऊपर भी पढ़ा था कि अ नंबर कैन नॉट बी परफेक्ट स्क्वायर अफ इट्स डिजिट सम इज अदर देन 1 4 7 9। मतलब अगर इसका डिजिट सम भी करें, इसका जब हम डिजिट सम करेंगे तो देखिए अब इसका यूनिट डिजिट लगा कि ये है, लेकिन हम इसका डिजिट सम करेंगे तब देखिए करें, 9 से हटा दीजिए ऐड करने पे, 5 + 4 9 हो जाएगा। इसका तो 8 आ रहा है, ठीक है, इसका डिजिट सम 8 आ रहा है। इसका देखिए 5 से 4 हट गया, ये 9, इसका डिजिट सम 3 आ रहा है, ठीक है। इसका देखिए 5 + 4 9, ठीक है। अब इसका देखिए 4 2 6 6 6 3 9 1 10, इसका तो डिजिट सम आ रहा है 1,
अब आप देखोगे कि इसका डिजिट सम 8 आ रहा है, इसका डिजिट सम 3 आ रहा है, तो मतलब 8 और 3 तो नहीं हो सकते। ठीक है, जैसे कि आप पीछे एक बार फिर से देख लीजिए, अगर डिजिट सम 1 4 7 9 के अलावा कुछ भी होता है, ठीक है, देखिए पूर्ण वर्ग नहीं होगा, संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी अगर 1 4 7 9 के अलावा कुछ भी होता है, मतलब ये आएगा, 1 आएगा, 4 आएगा, 7 आएगा, 9 आएगा, तो हमारा पूर्ण वर्ग होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए सिर्फ ये आ रहा है, इसमें इसमें से पूर्ण वर्ग आ रहा है, मतलब 1 आ रहा है, तो मतलब ये हमारा एक पूर्ण वर्ग होगा, और ये इसमें 8 आ रहा है, इसमें 3 आ रहा है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वो तो हमने देख लिया स्क्वायर क्यूब का, स्क्वायर रूट का देख लिया, अब हमारा क्यूब रूट का देखते हैं। ठीक है, क्यूब रूट में कैसे लगाते हैं कि घनमूल के अंकों का योग स्वयं से गुणा करने पर घन के अंक योग के बराबर होना चाहिए। ठीक है, द डिजिट सम ऑफ द क्यूब रूट व्हेन मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ शुड इक्वल टू द डिजिटल सम ऑफ द क्यूब। तो इसमें यही बोला गया है कि जैसे कि इस क्वेश्चन से मैं समझाता हूं आप लोग को, ये 13 आया है, ठीक है, 13 का जो घन होगा वो सत्यापित करें कि ये है, मतलब 13 का क्यूब करोगे तो हमारा 2197 आना चाहिए। तो इसमें यही बोला है कि हम पहले 13 का हम डिजिट सम लगाएंगे, तो ये 4 आएगा, फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे 4 का क्यूब कर देंगे, 4 का क्यूब करेंगे 64 आ जाएगा, 64 का हम क्या करेंगे, 64 का हम करेंगे डिजिटल सम, तो इसका 1 आ जाएगा, 6 4 10 और इसका 1 आ जाएगा। तो ये जो 1 आया है, ये 1 इसका भी आना चाहिए। ठीक है, जो हमारा इसका घन है, 13 का घन है, इसका भी 1 आना चाहिए। ठीक है, इसमें ये बोला गया है, तो इसका लगाइए आप, 9 तो हटा दीजिए, इसका 7 + 2 9 हो जाएगा, तो इसका देखिए इसका भी 1 आ जा रहा है। इसका मतलब 13 का जो क्यूब है, मतलब घन है, वो होगा 2197। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए इसमें बोला है 12 का क्यूब प्लस -8 का क्यूब प्लस ब्रैकेट में -4 का क्यूब। तो इसमें जब आप डिजिटल सम लगाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 1 + 2 3 का क्यूब हो जाएगा, यहाँ पर माइनस लगेगा। ठीक है, माइनस का क्यूब होगा तो माइनस हो जाएगा, और 8 का क्यूब होता है 512, इस तरह 4 का होता है 64, ये माइनस है तो यहाँ माइनस लग जाएगा। इसमें लगाइए आप 9 × 27 और 27 + 2 हो जाएगा 9। ठीक है, इसको देखिए ये 8 हो जाएगा और ये हो जाएगा 10, 1 हो जाएगा। अब आप देखोगे, देखिए 9 का तो 0 हो जाता है, देखिए 9 जब ऐड करते किसी में तो 0 हो जाएगा, और ये देखिए इसको जब ऐड करेंगे तो ये भी 9 हो जाएगा, -9 आ गया। तो आप देख रहे हो कि 9 में से 9 करोगे, ठीक है, जब माइनस आया तो 9 में से 9 करोगे 0 ही आएगा। तो इसका जो डिस्टेंस सम आएगा, या तो 0 आएगा, या तो 0 आएगा, या तो 9 आएगा, ये आएगा डिस्टेंस सम। अब इसमें देखते हैं किसमें ये 9 आ रहा है ऑप्शन में, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए 9 काट दीजिए, इसका 7 आ रहा है, 5 इसका तो 9 आ रहा है, 5 4 9 होता है। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया, 9 आ रहा है। इसका देखिए 5 2 7 1 8, इसका तो 8 आ रहा है। इसको देखिए 10 5 15 है, मतलब इसका 6 आ रहा है डिजिटल सम। तो हमारा डिजिटल सम 9 इसमें आ रहा है, तो हमारा ये बी आंसर सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन दे रखा है हमारा, ठीक है, 33,075 का घनमूल बराबर है, इसका ऑप्शन आप लिख लीजिए। ये दे रखा है हमारा 35, बी हमारा होगा 25 ऑप्शन, सी हम लिख लेते हैं 55, और डी हमारा 15। तो आप लोग क्या करना होता है, देखिए जैसे कि मैंने पीछे बताया है कि ये जो इसका हमें घनमूल निकालना है, ठीक है, इसका घनमूल निकालना है, तो इसको सीधे सीधे हम इसमें डिजिटल सम लगाएंगे। देखिए लगाइए इसमें 7 3 10, 10 3 13, 13 5 18, मतलब इसका तो जो हमारा डिजिटल सम आ रहा है 3375, इसका हमारा डिजिटल सम जो आ रहा है, डिजिट सम जो आ रहा है वो 9 आ रहा है, डिजिट सम 9 आ रहा है। अब हमें क्या करना है, अब हम इसमें ऑप्शन देखेंगे, जिस ऑप्शन में, ठीक है, जिस ऑप्शन का डिजिटल सम, जैसे इसका देखिए इसका 8 आ रहा है, ठीक है, इसका डिजिटल सम 1 आ रहा है, इसका 6 आ रहा है, और इसका 7 आ रहा है। ये जो डिजिटल सम आया है, अब इन सब का अगर क्यू करोगे, ये जो डिजिटल सम आया इनका क्यू करोगे, और जिसका क्यू करने पे डिजिटल सम 9 आएगा, वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए करिए,
ये 216 होता है और 6 3 9, इसका तो डिस्टर्शन 9 आ रहा है, ठीक है, ये आंसर हो गया। इसका देखिए 289 हो जाएगा, ठीक है। इसका डिस्टर्शन देखिए तो इसका तो 1 हो जाएगा, ठीक है, इसका तो 1 आएगा। इसका डिस्टर्शन आप लगाइए 512, इसका तो 5 3 8, इसका तो 8 आ रहा है। तो हमारा जो आंसर होगा वो डी हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब हमारा इसका ये 15 का क्यू है, ये जो 3375 ये 15 क्यू है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ लिखे हुए हैं। इसमें होता क्या है, जब कभी भी किसी मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस में कोई प्राइम नंबर अथवा प्राइम नंबर का मल्टीपल दिखे तो गुणनफल भी उसी प्राइम नंबर का मल्टीपल होगा। तो दिए गए ऑप्शन में उसे प्राइम नंबर की डिविजिबिलिटी चेक करें। चलिए चेक करते हैं। चेक कैसे करते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं लोग, ठीक है। इसमें दे रखा है कि 23.1 सेंटीमीटर लंबा एक चाप वृत्त के केंद्र पर 18 डिग्री का कोण अंतरित करता है, उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए इसको करते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन दे रखा है, इसके ऑप्शन लिख लीजिए। हमारा ए ऑप्शन क्या है, हमारा 16978.50, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारा बी है 169,885.50, ठीक है। इसी तरह सी हमारा ऑप्शन है 16878.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इसको देख लीजिए डी, इसमें क्या है 16798.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करते हैं। जैसे आपको पता है एरिया क्या होता है, जब वृत्त का एरिया निकालते हैं हम तो उसका एरिया वृत्त का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। अब पाई की वैल्यू नहीं दे रखी है तो हम लोग क्या लेते हैं, पाई की वैल्यू 22/7, ठीक है, ये तो आप लोगों को पता है। अब देखिए एरिया निकालने जाएंगे तो ये तो 22/7 लिखेंगे आप, ठीक है। और आप देखिए इसका जो रेडियस है, रेडियस आपको निकालनी पड़ेगी, तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पर। देखिए क्यों नहीं जरूरत पड़ेगी, देखिए यहाँ पर हमको मिल गया प्राइम नंबर। ऊपर हमने प्राइम नंबर पढ़ा है, अगर हमें प्राइम नंबर मिल जाता है या प्राइम का कोई मल्टीपल मिल जाता है, ठीक है। ये देखिए प्राइम का मल्टीपल मिल गया 11 × 2, 11 क्या है हमारा प्राइम नंबर है। अब बोला है कि ये जो प्राइम नंबर है, ठीक है, ये 11 प्राइम नंबर मिला है, तो ये हम क्या करेंगे, ऑप्शन से इसको डिवाइड करेंगे। ये जो ऑप्शन है इसको 11 से डिवाइड करेंगे, मतलब प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे, और जो डिवाइड हो जाता है, अगर वो डिवाइड हो जाता है 11 से, तो वो हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो बस इतना यही बोला गया है। तो आप डिवाइड करिए। देखिए पहले ए को डिवाइड करते हैं, 11 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 आएगा और ये 5 बचेगा यहाँ पर, ठीक है। ये 55 बचेगा तो यहाँ 4 आ जाएगा, ये 44 हो जाएगा यहाँ पर, 44 मतलब 3, 38 मतलब यहाँ 5 बचेगा, तो ये 11 से डिवाइड होगा, ठीक है। इसको डिवाइड करोगे तो ये हमारा आंसर होगा। इस तरह आप आगे देखोगे तो ये भी बस इसमें क्या हुआ कि इसमें 10 ऐड कर दिया गया है, फिर इसमें क्या किया गया है, इसमें 100 ऐड किया गया, तो ये तो डिवाइड नहीं होगा फिर 11 से। इसमें 10 ऐड किया नहीं डिवाइड होगा। इसमें क्या किया गया है, 200 ऐड कर दिया गया है, 200 और 20 और ऐड कर दिया गया, 220 ऐड कर दिया गया, तो ये भी डिवाइड नहीं होगा हमारा 11 से, ठीक है। तो हमारा आंसर सिर्फ ए आ जाएगा। तो हमने देख लिया है कि एक कॉन्सेप्ट हमने और सीखा है कि हम और फास्ट कैसे कर सकते हैं। हम बिना हल के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया हमने, कि इसमें रेडियस निकालना पड़ा कि हमें प्राइम नंबर दिख गया, प्राइम नंबर दिखा या प्राइम का मल्टीपल दिख गया हमें, तो हम क्या करेंगे, तो ऑप्शन में जाएंगे, फिर ऑप्शन में जो मतलब वो प्राइम नंबर जो मिला है उससे हम ऑप्शन को डिवाइड करेंगे सारे, और जो ऑप्शन हमारा मतलब डिवाइड हो जाएगा 11 से, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा, और जो नहीं होगा वो एलिमिनेट हो जाएगा। बस हमें ये करना है इस रूल से। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन ये देखिए, इसको पढ़ते हैं हम लोग। इसमें बोला है कि एक विधानसभा चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ, कुल मतों का 2% को अवैध घोषित किया गया, यदि मतदाताओं की कुल संख्या 1,50,000 है तो उस उम्मीदवार के पक्ष में डाले गए वैध मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें, देखिए सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे,
नंबर ऑफ वोट्स लिखेंगे हम, मतलब देखिए उम्मीदवार के पक्ष में डाले गए वैध मतों की संख्या। तो सबसे पहले तो हम रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वोट्स लिखेंगे, रिक्वायर्ड, ठीक है, नंबर ऑफ वोट्स, ये देख लेते हैं हम लोग। जब आप ये देखोगे, देखिए मतदाताओं की कुल संख्या कितनी है, 1,50,000, ठीक है, 1,50,000, जिसमें 2% क्या है, अवैध घोषित हो गए। 2% मतलब 100, ये पूरा 100 है, ये पूरा 100 है हमारा, 100 में से 2 अगर हम अवैध घोषित हो गए तो हमारे पास कितना बचा है, मतलब हमारे पास इतने वोट बचे हैं, ठीक है, इतने वोट बचे हैं, 98% वोट बचे हैं। अब क्या हो रहा है कि देखो कुल वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ, मतलब जो उम्मीदवार है उसको कुल मतों का 60% प्राप्त हुआ। तो 60 का मतलब क्या होता है, 60/100, 60/100, तो 0 से 0 काट दीजिए, ठीक है, ये 3/5 आ जाएगा। तो ये इसे कितना प्राप्त हुआ, मतलब इसे वोट प्राप्त हुआ 3/5, इतना प्राप्त हुआ, ठीक है। अब इसमें देखोगे आप, अब देखिए ये हमारा पूरा एक्सप्रेशन आ गया क्वेश्चन का, ठीक है। अब आप एग्जाम में सॉल्व करोगे तो ऐसे थोड़ा करोगे इसको, तो आप अगर आप इंटू करने जाओगे तो आपका बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। आप गुणा करोगे, उसका 100 से डिवाइड करोगे, 5 से डिवाइड करोगे, तो काफी टाइम लगेगा। तो इसमें तो हम या तो आप वो लगा लीजिए प्राइम नंबर वाला कॉन्सेप्ट, एक प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट है, एक आपका डिजिटल सम वाला कॉन्सेप्ट है। चलिए इसमें प्राइम नंबर लगाते हैं। आप इसको देखोगे, ये क्या है, 7 का मल्टीपल है। आप देखोगे ये 98 जो है 7 का मल्टीपल है, ठीक। और ये देखेंगे कि ये 7, ये मल्टीपल जो है ये कैंसिल भी नहीं हो रहा है, ठीक है, यहाँ 5 आ रहा है, यहाँ 100 हो रहा है, तो ये जो नीचे हर है इससे कैंसिल आउट भी नहीं हो रहा था, मतलब ये हमारा जो प्राइम नंबर आ गया वो 7 आ गया। इतना समझ में आ गया, तो 14 × 7 करोगे तो 98 तो आता है हमारा, ठीक है, इतना तो पता है सबको, ठीक है, ये प्राइम नंबर है हमारा। अब हम क्या करेंगे, ये 7 जो प्राइम नंबर आया है, अब वो ऑप्शन पे हम उसको डिवाइड करेंगे, ऑप्शन को डिवाइड करेंगे 7 से। तो चलिए करिए, देखिए ये तो डिवाइड नहीं होगा, ये डिवाइड नहीं होगा, इसको एलिमिनेट कर देते हैं। इसको देखते हैं, 7 × 7, ठीक है, 1 बचा, 7 × 14, 7 × 7, ये भी नहीं डिवाइड हो रहा है, ठीक है, इसको भी 7 से डिवाइड करोगे, नहीं हो रहा है। इसको देखते हैं, ये भी डिवाइड नहीं हो रहा है। अब इसको देखते हैं, डिवाइड करिए इसको, 7 × 7, 14, 4, ये डिवाइड हो जा रहा है, ठीक है, ये डिवाइड हो जा रहा है, तो मतलब ये आंसर हो जाएगा हमारा डी। ये हमारा 7 से डिवाइड हो जा रहा है डी वाला, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा बस। तो इसका हम फिर से मैं बता देता हूँ। सबसे पहले क्या किया गया, हम लोगों ने वैध मतों की संख्या निकाल ली है, ठीक है, मतलब उम्मीदवार के पक्ष में जो वैध मत डाले गए हैं वो निकाल लिया हमने। उसके बाद हमने देखा है कि ये 98, मतलब ये 7 × 14 हो रहा था, और ये 7 जो हमारा ये प्राइम नंबर है। हमने पीछे वाला प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट सीखा, अगर हमारे किसी एक्सप्रेशन में प्राइम नंबर आ जाता है तो हम सिर्फ प्राइम नंबर को लेते हैं और फिर जो ऑप्शन है उससे हम प्राइम नंबर को डिवाइड करते हैं। जब हम प्राइम नंबर को डिवाइड करते हैं तो जो हमारा डिवाइड हो जाता है, जो वाला प्राइम, जो ऑप्शन में डिवाइड हो जाता है वही हमारा आंसर आ जाता है। बस हमें इसमें इतना सीखा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन दे रखा है, इसको पढ़िए। एक व्यक्ति को 7500 रुपए के मूलधन पर 2 वर्ष बाद 7% वार्षिक साधारण ब्याज दर से कितनी धनराशि प्राप्त होगी। यह आपका क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। इसको सॉल्व करिए। जब इसको आप सॉल्व करोगे, आप क्या देखोगे, इसमें आपका जो दे रखा है प्रिंसिपल, इसमें जो आपका प्रिंसिपल दे रखा है वो दे रखा है 7500, ठीक है। और जो आपका देखिए आर दे रखा है, इसमें जो रेट दे रखा है वो 7% दे रखा है, और जो ईयर दे रखा है, ईयर दे रखा है 2 ईयर दे रखा है। तो अमाउंट कितना हो जाएगा हमारा, प्रिंसिपल अपने आप का 100% होता है, ये तो पता है आपको। प्रिंसिपल अपने आप का 100% हो गया, और अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई, और इसका एसआई कितना हो जाएगा हमारा, एसआई हमारा 14% हो जाएगा। चलिए अभी मैं बेसिक आपको सिखा रहा हूँ, इसका भी बीच में एसआई भी लोग सीखते चलेंगे। तो अमाउंट होता है हमारा प्रिंसिपल प्लस एसआई, तो अमाउंट हमारा कितना हो जाएगा 100% प्लस 14%, मतलब 114% हमारा इसका एसआई हो जाएगा, सॉरी अमाउंट हो जाएगा, ठीक है।
बस आप देख रहे हैं, अब हमें क्या निकालना था, देखिए एक व्यक्ति इतने रुपए का मूलधन पर इतने इतने पैसे कितना करता है, साधारण ब्याज दर से कितनी धनराशि प्राप्त होगी, ठीक है। तो हमें अमाउंट निकालना था, तो अमाउंट हमारा कितना आ रहा है, 114% आ रहा है, ठीक है। अब आप देखोगे कि ये 114 जो होता है हमारा, वो 19 इंटू 6 करेंगे तो हमारा आता है, ठीक है, इतना परसेंट आता है हमारा। अब ये क्या है कि 19 का हमारा मल्टीपल है, तो 19 क्या है हमारा, ये प्राइम नंबर है, ठीक है, ये हमारा प्राइम नंबर है, 19 हमारा प्राइम नंबर है। और ये क्या हो रहा है कि नीचे जो हर है हमारा, उससे मतलब कैंसल आउट भी नहीं हो रहा है, ठीक है, कैंसल आउट भी नहीं हो रहा है। तो अब आप क्या देखोगे, 19 प्राइम नंबर है, बस हम ऑप्शन में जाएंगे, सबको डिवाइड करेंगे, जो जो डिवाइड हो जाएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं, ठीक है, इसको डिवाइड करिए। जब आप देखोगे, देखिए ए तो हमारा डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है, 84 नहीं आता 19 में, ठीक। अब आप बी देखिए, ठीक है, बी आप देखोगे तो हमारा डिवाइड हो रहा है, बी हमारा डिवाइड हो रहा है, ठीक है। और आप जब सी देखोगे तो सी भी डिवाइड हो रहा है, ठीक है, 1976 आता है हमारा, तो हमारा सी भी डिवाइड हो रहा है। तो आप देख रहे हो बी भी डिवाइड हो रहा है और 74 नहीं आता है हमारा, ये भी एलिमिनेट हो गया हमारा। तो हमारा सी और बी दोनों में आ रहा है। जब मैंने प्राइम नंबर का मतलब कॉन्सेप्ट यूज किया, तो हमने जब डिवाइड किया तो हमारा बी भी आंसर सही आ रहा है और सी भी आंसर सही आ रहा है। अब क्या करें, यहाँ दो ऑप्शन सही आ गए, तो हम इसका मल्टीपल देखेंगे। इसका मल्टीपल देखिए, इसका मल्टीपल देखिए, तो ये 6 है, तो ये क्या होता है, 3 इंटू 2 होता है, तो एक प्राइम हमें यहाँ से मिल गया। 3 भी हमारा प्राइम नंबर है, यहाँ हमारा 3 भी प्राइम नंबर है। अब हम क्या करेंगे, 3 से इन दोनों को डिवाइड करेंगे, तो इसमें देखिए 3 दूनी 6, ये डिवाइड नहीं हुआ, तो मतलब इसको अब एलिमिनेट कर देंगे हम लोग, ठीक है, आगे चल के। अब हमारा आंसर यही आ जाएगा, देखिए इसको करिए, 3 दूनी 6, 3 24 और 15, ठीक है, ये डिवाइड हो गया, मतलब हमारा आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। तो हमने देखा कि अगर हमने जब 19 लिया तो हमारा प्राइम नंबर 19 आया, तो हमने जब डिवाइड किया तो हमें दो आंसर मिल रहे थे, बी और सी मिल रहे थे, ठीक है। तो अब दो आंसर मिल रहा है, तो फिर हमने देखा कि इसका मल्टीपल जो 6 है, तो उसमें भी एक प्राइम नंबर मिल रहा है। फिर हमने उस प्राइम नंबर को 3 को उठाया, 3 प्राइम नंबर होता है, या 2 भी हमारा प्राइम नंबर होता है, ठीक है, लेकिन ये दोनों भी डिवाइड हो रहा है, तो हम 3 लेंगे। तो 3 हमारा प्राइम नंबर है, तो हम फिर दोनों को डिवाइड किया जब हमने 3 से, तो हमारा बी आंसर आ गया, ठीक है, इसको ऐसे किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं एक और हम एलिमिनेशन वाला देखते हैं कॉन्सेप्ट। तो इसमें यही बोला गया है कि रॉन्ग ऑप्शन को हम लोग एलिमिनेट करेंगे किसके थ्रू, देखिए अगर ऑप्शन में अगर यूनिट डिजिट आ रहा है, ठीक है, यूनिट डिजिट अलग अलग हो तो फाइनल कैलकुलेशन करते समय यूनिट डिजिट पर ही ऑपरेट करते हैं, ठीक है। चलिए इसको समझते हैं हम लोग, इस क्वेश्चन समझते हैं। ये क्वेश्चन दिया गया है कि दी गई दो प्राकृतिक संख्याओं के अंतर का घन 1728 है, जबकि दी गई इन दोनों संख्याओं का गुणनफल 108 है। तो दी गई इन दोनों संख्याओं के घनों के योग ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमारा गुणनफल दे रखा है, मान लीजिए वो दो संख्या ए और बी है, तो इन दोनों का जो गुणनफल दे रखा है वो 108 दे रखा है, ठीक। दो प्रकार का अंतर का घन, अंतर घन मतलब ए माइनस बी करोगे और इसका क्यूब करोगे तो हमारा 1728 आना चाहिए, मतलब ये तो 12 का होता है क्यूब, तो ये ए माइनस बी हो गया 12। तो जिससे अगर आप जब वैल्यू निकालोगे, आप इसकी जब इसकी ए बी की वैल्यू निकालोगे, तो ए की वैल्यू हमारी आ जाएगी, ए की वैल्यू हमारी 18 आ जाएगी और बी की वैल्यू हमारी आ जाएगी 6, ओके। तो अब हमें पूछा क्या गया है कि दी गई इन दोनों संख्याओं के घनों का योग ज्ञात कीजिए, मतलब ये जो 18 आया है और ये 6 आया है, इनका हमें क्यूब करना है और इसका भी क्यूब करके इसको ऐड करना है, ठीक है, ये पूछा है हमसे। तो आप क्यों करने नहीं जाओगे क्वेश्चन, मतलब एग्जाम में क्यों करने जाओगे नहीं, क्योंकि बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा, या तो आप लोग को याद हो, ठीक है। यदि आप लोग को याद भी नहीं है क्यूब इसका क्या होता है, फिर भी आप लोग को ऐड करना पड़ता है, इसको हम इस पिछले मेथड्स करेंगे कि इनका यूनिट डिजिट लेंगे। इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा 6, 6 36 के 216, मतलब 6 आ जाएगा। इसी तरह इसका जब हम करेंगे तो 64, देखिए 18 क्यों करेंगे तो 8 8 64 64 8 को 32, मतलब इसका तो 2 आ जाएगा, ठीक है। इसका जो यूनिट डिजिट आएगा 2, इसका यूनिट डिजिट आएगा 6, इन दोनों को जब ऐड करो तो इसका यूनिट डिजिट आएगा 8। अब क्या करना है कि इसमें से जिस ऑप्शन का हमारा यूनिट डिजिट 8 आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो जब देखते हैं इसमें, देखिए यूनिट डिजिट इसका 8 आ रहा है, ठीक, इसका क्या है 4 है, इसका 6 है, इसका क्या है 2 है, तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये क्वेश्चन दे रखा है कि एक गोले का आयतन 24,416.64 है सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो दशमलव के 2 स्थान तक सही हो। ये निकालना है। तो पाई की वैल्यू दे रखी है कि 3.14। ओके, तो हमें पता है कि गोले का जो आयतन होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यू। ये तुम्हारा इसका आयतन होता है, बस इसमें रख दीजिए। जो आयतन दे रखा है 24,416.64, ठीक है। तो आप देखोगे तो इसमें से अगर आप निकालें, जब इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। इसको सॉल्व करोगे तो आर क्यू की वैल्यू आ जाएगी हमारी 5832, और फिर आर की इसका क्यू किसका होता है, ये हमारा 5832 क्यूब होता है हमारा 18 का। तो अब आपको क्या करना है, ये हमारा आर आ गया, मतलब रेडियस हमारी आ गई 18। अब हमें निकालना है कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए नाउ इसका क्षेत्रफल कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो 4 इंटू मतलब पाई 3.14 इंटू पाई स्क्वायर मतलब 18 इंटू 18। हमने एक तो सीखा है कि डिस्टेंस हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। एक हमने सीखा है प्राइम नंबर वाला कॉन्सेप्ट, और एक सीखा हमने इसमें यूनिट डिजिट। तो हम इसमें पहले यूनिट डिजिट लगाते हैं, ठीक है, फिर हम इसमें आपको सिखाएंगे कि डिस्टेंस सम भी कैसे लगा के सॉल्व कर सकते हैं इसको। देखिए इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, सबके यूनिट डिजिट देखेंगे। देखिए 4 3 12, देखिए 4 चौको 16 16, 6 यहाँ 6 आता है यूनिट डिजिट, 6 48 आता है, फिर 8 64, मतलब इसका यूनिट डिजिट जो आएगा मतलब ये 4 आएगा, ठीक है। ये 4 क्या है, यूनिट डिजिट है ये पूरे एक्सप्रेशन का। यूनिट डिजिट तो निकालना ही आता ही होगा, ठीक है, ठीक है। ये यूनिट डिजिट 4 आया इसका। अब बस क्या देखना है कि हमें ये ऑप्शन में 4 कहाँ आ रहा है यूनिट। देखिए 4 यहाँ आ रहा है, तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। यूनिट डिजिट से आगे हमारा ऑप्शन बी, ठीक है। हमने बस इसका यूनिट डिजिट ये देखा 4 आया है यहाँ पर, बस हमारा ये ऑप्शन हमने टिक कर दिया बी, ठीक है। और हमें कहीं भी यूनिट डिजिट 4 नहीं दिख रहा है, ठीक। तो यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट तो हमारा बी आंसर आ गया। अब हम देखते हैं डिजिटल सम के कॉन्सेप्ट से, ठीक है। डिजिटल सम मतलब डिजिट सम करेंगे, जब 8 + 1 करेंगे तो 9 हो जाएगा ये, और 9 इंटू समथिंग करते हैं तो हम उसका डिजिटल सम जो आता है, डिजिट सम जो आता है, वो डिजिटल सम जो आता है हमारा 9 ही आता है। बस हम इसमें लगाएंगे, इसमें जिसका डिजिटल सम 9 आ जाएगा भाई हम सारा जगह। देखिए इसमें लगाइए 6 4 10 10 14 4 18 8 1 + 8 करेंगे 9 9 + 9, तो इसका तो हमारा 9 + 9 करेंगे तो इसका डिजिटल सम जो आ रहा है 9, मतलब बी आंसर फिर भी सही आ रहा है, ठीक है, डिजिटल सम से भी। अब इसमें देखते हैं, इसमें लगाते हैं 9 हटा दीजिए, 6 3 18 18, मतलब 9 9 + 7 करेंगे तो 0 करेंगे तो इसका 7 आ जा रहा है। इसका देखते हैं 6 3 18, ये 9 हटा दीजिए, 18 5 23, इसका तो 5 आ जा रहा है। इसका देखिए, इसको हटाइए, 6 3 9 हटाइए, इसका तो 1 आ जा रहा है। तो आप देख रहे हैं कि डिजिटल सम से भी हमारा ऑप्शन बी भी आ रहा है, ठीक है। थैंक यू। ये सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके कोई फ्रेंड हैं तो उनको ये वीडियो शेयर भी करें।